राजेंद्र को और मैम को इनवाइट करना चाहती हूँ। मैम प्लीज मंच पे। और मैं सौमी जी से आग्रह करती हूँ कि मैम का जोरदार स्वागत करिए। मैम अपनी वाइस प्रिंसिपल भी है और मैम बहुत जोरदार काम कर रही है। और मैम 950 लोगों की टीम है मैडम की। 1000 मैं सुशील कुमार जी को इनवाइट करना चाहती हूँ। वो भी प्रिंसिपल है, रिटायर्ड प्रिंसिपल है। वेलकम। जोरदार तालियां सबके लिए। नेक्स्ट सेंटर में से कोई बचा है तो आ सकते हैं स्टेज पे। जगजीत सर से, स्टेट के जगजीत सर जी, कोर कमेटी, जोरदार तालियां सर के लिए। सर शिक्षक भी हैं और सर अपने संजय पावर्स में अच्छा काम कर रहे हैं। जय सिंह सर, मैं जय सिंह सर को इनवाइट करना चाहती हूँ, प्लीज मंच में आइए। जोरदार तालियां सर के लिए। मनोहर जी से मैं डिस्ट्रिक्ट कोर कमेटी के मनोहर जी प्लीज मंच पे आ जाइए। सर के लिए जोरदार तालियां। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं श्री अजय प्रकाश जलंधरा जी को, जो आज ही 1,27,000 रुपया लगाकर स्टेट कोर कमेटी में शामिल हो रहे हैं। इनको बहुत बहुत बधाइयां। जलंधरा साहब, जय संजय पवार, घर घर संजय पवार। आज ग्रुप फोटो, आज ग्रुप इनको यहाँ मिलेंगे पंजाब वाले, इनको पंजाब वाले मिलेंगे। गुरजीत जी आ जाइए। गुरजीत जी पंजाब वाले ग्रुप में जाएंगे। निशा मैडम भी गुरजीत जी की टीम से है, इनकी भी 100 हो गई है। सबसे फर्स्ट मेंबर गुरजीत जी की टीम के स्वागत करें। पंजाब की टीम ना, ये राजस्थान की टीम है। गुरजीत जी आप ही स्टेज पे आए हैं, आपके कारण ही हम इतनी बड़ी टीम थोड़े दिनों में बना पा रहे हैं। जाओ जी पाजी तो छड़ना नहीं इन्होंने, पढ़ लो जाओ। पहली बार ऐसे लग रहा है कि पंजाब से निकलकर राजस्थान में गंगानगर डिस्ट्रिक्ट बना था। आज लग रहा है कि गंगानगर वाले पंजाब को खींच रहे हैं। महसूस कर रहे हैं राजस्थान में इनका आगे में है, सिर्फ हो रहा है उनका कि इनका मुकुट राजेंद्र सिंह जी बने और इनकी टीम के पीछे पंजाब है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।
कोई नहीं, मैं फोटो खींच रहा हूँ सर, सब ला के बैठ से सर को बैठना होगा। राजस्थान टीम के साथ एक बहुत बड़ी सुविधा ये है कि इस टीम में अधिकतम टीचर हैं। दोस्तों, मैं भी, मेरे पिताजी भी टीचर हैं, अभी प्रिंसिपल से रिटायर हुए हैं। मेरी मदर भी टीचर थी, वो भी रिटायर हो गई। और इत्तेफाक से हमारी धर्मपत्नी भी इसी विभाग में है, बाल विकास परियोजना अधिकारी, अयोध्या में बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं, तो वो भी शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही आता है। तो आप लोगों के बीच में आके लगता है, जैसे उन्होंने बताया रिटायर्ड प्रिंसिपल कभी रिटायर्ड नहीं होता, वो पूरे जीवन ज्ञान देता है। हम अपने पिताजी को आपके सामने फोन मिलाएंगे, नमस्ते करें कि ज्ञान शुरू हो जाए। आप सभी के बीच में आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। अब मैं चाहूंगा कि हमारे जो पंजाब के क्रम से यहाँ के जो आयोजक हैं उनको बुलाएं ताकि उनका भी सम्मान किया जा सके। किसी को कोई जल्दी तो नहीं? अपनी बातें इत्मीनान से की जाएंगी, पहले औपचारिकता पूरी कर लीजिए। सब तो पहला गमदूर जी सेंटर क्वालीफाई विद फैमिली। आज के कार्यक्रम के हमारे विशेष अतिथि माननीय जी स्टेज पे आने की कृपा करें। राजेंद्र जी की धर्मपत्नी है। इसका कोई प्रूफ है? बताया नहीं है, इसलिए बता रही हूँ। अरे सर, रिवर्स रह गया है, वो इनको डालना रह गया हार। मैडम आपका नाम सबको आज सुबोध मिल गया कि ये सही में बड़ी बात नहीं। गमदूर अली जी एक डिस्ट्रिक्ट आ गई, एक सेंटर आ गई। सर अरे वो दो हार इधर एक्सचेंज तो करवाओ। जबरदस्त क्लैपिंग। नेटवर्क में ही खासियत बार बार शादी होती है। जबरदस्त। देश की पहली ऐसी शादी जिसमें बच्चा पहले तो हो गया। ठीक हो ना, एकदम सही वीडियो। अब बहुत बड़ा नेटवर्कर बनेगा ये। 80 साल की गोद में आ गया। आइए फौजी करनाल सिंह जी, बजेंद्र सिंह जी, आप लोग पंजाब से ना?
अभी आप लोग रुकिएगा, अभी रुकिए। भैया नाम बताते जाइए, पर्चे बताइए सर नाम। जी करना सिंह जी, मोदी साहब। राजेंद्र सिंह जी। जसकर सिंह जी। परमजीत कौर। अब मैं थोड़ी ज्यादा क्लब भी कर दो। एक ग्रुप फोटो ग्रुप पाजी आते देखो पाजी बैलेंस करो हाँ ऐसे आ जाओ पाजी थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत जबरदस्त तरीके से हमने क्लैपिंग करनी है क्योंकि सर को हमने सुनना है, बहुत कुछ हमको मिलने वाला है, बहुत सी। एक बार सर की रिक्वेस्ट से मैं आप सभी महिलाओं को बेनती करता हूँ, एक बार स्टेज पे आएगी सभी लेडीज, सभी टोटल लेडीज। आओ जी आओ सर, निशा मैम। आओ आओ सर, सारे से सारे बंदे सभी लेडीज, कुड़ियां सारी कुड़ियां सारे सारे बंदे साइड थे आगे दी लाइन नहीं कंप्लीट की थी मैं जाओ 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 स्टेज पे आ जाइए। नारी शक्ति सबसे नारी शक्ति के आगे कोई शक्ति काम नहीं करती। तो सबसे पहले सबको बनाते जाओ। सत श्री अकाल एक नारी सब पे भारी। जाओ आगे जाओ सारे से सारे स्टेज से चाहिए जाओ 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 सारी। भाई नारे लगाइए जरा नारी शक्ति के, जोर से बोलना। एक नारी एक नारी। एक ग्रुपिंग फोटो लेंगे अपन एक यादगार के लिए। पंजाब बठिंडा कोई नारी छुट्टी तो नहीं है। लाइव चल रही है हाँ लाइव चल रही है महिलाओं की एक बहुत अच्छी लाइव तो चल रहा है सब लोग अपने हाथ ऊपर कर ले।
सर थोड़ा सा स्टेज से उतर कैसे लंबा हो जाए, थोड़ा सा थोड़ा सा, हाँ थोड़ा ये नीचे आ जाए, थोड़ा नीचे आ जाए, स्प्रेड हो जाए, वही हाँ अद्धे ऊपर अद्धे थल्ले, हाँ जी सारे ने चेहरे होने चाहिए थे। यस हाँ जी, एक बार हाथ ऊपर करके फोटो ले लीजिए सब लोग। जय संजय पवन, हर संजय पवन। महिलाओं के हाथ ऊपर जो है ना, ये ऊपर ही रहने चाहिए। आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल सर, हमारा जेंट्स लोगों का कोई कसूर तो नहीं है ना, हमें भी बुला लेते हैं। बाकी थोड़े रहेंगे अब तो। हमारे जो भी पूरा मौका दिया भाई यहाँ मौजूद हैं और अभी वो किसी कमेटी का हिस्सा नहीं बने, लेकिन कंपनी पर उनको विश्वास है और इस हाल में वो मौजूद है। मैं चाहूंगा वो भी स्टेज पे आ जाए। आप सभी का स्वागत है। सुपरमैन बना देते हैं, सारे काम करने पड़ते हैं। आगे आइए सब फोटो एक साथ। पाजी आगे आओ, ओ पाजी आगे आओ। जाइए आगे जाइए, सबका एक ग्रुप फोटो चाहिए। बैठो जी बैठो। ऊपर नीचे खड़े हो जाएं सर। सर जी प्लीज। इधर सारे इधर दोस्तों, हम लोग क्योंकि नेटवर्कर हैं और पूरी जिंदगी नेटवर्किंग फील्ड में ही बीती है और इसी का तजुर्बा है। अगर मैं निर्णय ले लूं कि भटिंडा में मैं आया हूं और एक हॉस्पिटल खोलूंगा, तो चूंकि मैंने एमबीबीएस नहीं किया है तो ये तय है कि जो मैं पहला ऑपरेशन करूंगा वो पेशेंट मेज पे ही मर जाएगा। हमको सिर्फ तजुर्बा नेटवर्किंग का है
और हम सभी तथ्यों को बहुत बारीकी से देखते हैं। इसीलिए क्राउड फंडिंग सेक्टर में देश की ये पहली कंपनी है जिसने किसी ने सामने आने की हिम्मत दिखाई। इसके पहले जो भी हमारे भाई बंधु कंपनी चला रहे हैं देश में, वो सब विदेशी बनने का प्रयास करते हैं। कोई यूएसए से है, कोई कनाडा से है, कोई अमेरिका से है, जबकि सब आपके आसपास ही रहते हैं, कोई बाहर का नहीं है। हम लोग चूंकि तथ्यों का बहुत बारीकी से समीक्षा करते हैं। अभी हमने देखा गुरजीत सिंह जी वाकई में काबिल तारीफ नेटवर्कर हैं। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो आदमी पहले अपनी पहचान बताता है कि सर मैं यहाँ का सुपर लीडर हूँ, पहले मेरा सम्मान होना चाहिए। गुरजीत सिंह ने एक बार भी नहीं कहा कि सर सबका सम्मान कर रहे हैं, मेरा कब करोगे। यही सही लीडर्स की पहचान है कि वो पहले अपने लोगों को अधिकार दिलाए। अपने अधिकार तो उसको सफा मिल जाए। तो भाई गुरजीत जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आज के इस सफल आयोजन के लिए। भाई राजेंद्र जी, ओम प्रकाश जी और माननीय निशा डेविड मैम इतनी दूर से हमारे बीच में हैं। सलोनी डेविड जी, आप लोग परिवार के साथ आए हैं, इसके लिए भी हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, इस सेक्टर्स में अभी शुरुआत में बहुत लंबा समय नहीं हुआ। हम लोग लगभग 1-1.5 महीना पहले राजस्थान गंगानगर में मीटिंग करके गए। इतने कम समय में इतनी बड़ी हाइट पकड़ लेना, क्योंकि ये देश की पहली ऐसी कंपनी है। लगभग 37 स्टेट में 30 स्टेट में मैं प्रोग्राम कर चुका। जिस दौर में लोग मालिक बनने को तैयार नहीं है, उस दौर में एमडी पूरे इंडिया में अकेले दौड़ रहा है। तो ये तो तय है कि प्लान और विजन दोनों बहुत क्लियर है। आप हजारों कंपनी ज्वाइन किए होंगे और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि इस हाल में जितने लोग बैठे हैं, हो सकता है कुछ उसमें नेटवर्कर ना हो, लेकिन जो भी होंगे उसमें 70% लोग नेटवर्किंग में नुकसान उठा के ही यहाँ बैठे होंगे, एकदम सुनिश्चित। क्योंकि हम लोगों ने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बनाई वेस्टीज, और आज वो देश की प्रोडक्ट बेस्ड नंबर 1 कंपनी है। समय लगता है, 20 साल का लंबा सफर लगा। आज 1.25 करोड़ नेटवर्कर हमारे साथ है, लेकिन एक भी कंप्लेन मार्केट में नहीं है। इसको कहते हैं काम करने की कला, प्रतिभा, टैलेंट। देखिए, घर में 10 लोग होते हैं, गार्जियन से सभी संतुष्ट नहीं होते। हो सकता है करोड़ों की कम्युनिटी में 2-4 लोग कहीं नाराज हों, लेकिन हमसे मिलेंगे तो नाराजगी खत्म हो जाएगी। अगर हमने अपने पूरे जीवन में 2 करोड़ लोगों को जोड़ा और हमारे वजह से 10 लाख परिवारों को भी रोजगार मिल रहा है, तो मैं ये मानता हूं कि मेरा जीवन इस सेक्टर में सफल है। आप लोग मानते हैं? 90% लोग जब किसी सिस्टम से जुड़ते हैं, एक बहुत बड़ी बीमारी चल रही मार्केट में कि कंपनी भाग गई, चल रही ना। ये बीमारी कभी खत्म नहीं होगी। ये ना समझना कि कंपनी भाग गई तो आगे कंपनी का भागना बंद हो जाएगा। कंपनियां आती रहेंगी और जाती रहेंगी, ये क्रम लगातार बना रहेगा। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, अब पर्सनल क्राइम ना होकर के वर्चुअल क्राइम ज्यादा होंगे। नई पीढ़ी पूरी तरह से बेरोजगारी के दौर पे है। सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है कि आपको कहीं शिफ्ट किया जाए। हमारे बहुत से बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं जो अलग अलग विभागों में सर्विस किए होंगे, रिटायर हुए होंगे। सरकार ने पेंशन तक पे नजर गड़ा दी है कि हम आपको पेंशन भी नहीं देंगे। तो जो सरकार पेंशन आपकी मारना चाहती है, वो आपके कौन से हक अधिकार सुरक्षित रखेगी? तो कुल मिला के हम ये बताना चाहते हैं कि ये युवा पीढ़ी जो मेंटालिटी डेवलप हो गई है कि सुबह हम लखपति रहें, शाम को करोड़पति हो जाएं और देर रात तक अरबपति हो जाएं। अगर अरबपति नहीं हुए तो कंपनी मालिक का बहुत बड़ा दोष है। कंपनी मालिक का दोष नहीं होता है। हम अगर कहीं भी फंसते हैं किसी कंपनी में तो सिर्फ 2 लॉजिक होते हैं, आप लोग उसका अध्ययन करिएगा। या तो हम लालच में फंसते हैं या हमारे सपने उसके इमोशन से जुड़ जाते हैं। ओनली 2 रीजन। हम किसी कंपनी के पास जाते हैं तो सिर्फ 2 रीजन से, या तो हमारे सपने वहां पूरे होते दिखाई देते हैं, या लालच इतना प्रबल है। क्योंकि मैं सिंजे पावर्स के अलावा और भी 11 कंपनियों का एमडी हूं, जिसमें 4 लिमिटेड है और 7 प्राइवेट लिमिटेड है। यूपी गवर्नमेंट ने मुझे अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया है और मैंने 2 किताबें भी लिखी। व्यवसायिक फील्ड का लंबा तजुर्बा है। अब चूंकि आदमी पूछता है, कभी परिपूर्ण तो होता नहीं है, तो जितना मैं सीख रहा हूं मुझे लगता है कि अभी मंजिल से बहुत दूर हूं। इस सेक्टर्स की कंपनी बनाने की आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ इसलिए पड़ी, कोरोना सेशन ने बहुत कुछ ज्ञान दे दिया।
कि सब कुछ फिजिकल संभव नहीं है। हम लोगों ने नोटबंदी भी देखी। अगर आप किसी से कहते कि पैसा बंद हो जाएगा तो वो थप्पड़ मार देता कि ऐसा कैसे संभव है, पैसा कैसे बंद हो जाएगा। हम लोगों ने पैसा बंद होते देखा नहीं देखा। अगर किसी से कहिए कि आप मुंह में कपड़ा लपेट लीजिए, ये लगा लीजिए, केमिकल से हाथ धो लीजिए, तो कहता है यार क्या पागल वाली बातें करते हैं। हम लोगों ने बहुत विधिवत उस कार्यक्रम को संपन्न किया। हम लोग मास्क लगा के पूरे देश में टहल रहे थे ना। आप 20 साल बाद किसी के बताओगे कि ऐसी बीमारी आई थी, हम लोग ऐसे थे, तो लोग मानेंगे नहीं। तो जितनी आपदाएं हैं चूंकि हम वो झेल रहे हैं और समय की डिमांड है। आज 20 साल पहले कोई ये नहीं कह सकता था कि गूगल पे या फोन पे का स्कैनर होगा और हम उसको स्कैन करके कहीं पैसा भेज देंगे। जो बड़े बुजुर्ग हैं, बैंकिंग प्रक्रिया में हम लोग डाक पेन से पासबुक एंट्री पाते थे। जब हम बैंक जाते थे वो पेन से एंट्री करके देता था। क्या आज पेन से एंट्री संभव है? आप भी 5 जीरो खुद ही बढ़ा देगा, संभव नहीं है। आज हम पूरी तरह से आरटीजीएस, नेफ्ट, यूपीआई पे डिपेंड हैं। बहुत कम लोग हैं जो महीने में 1 आध बार बैंक जाते हैं। सारा काम एटीएम से और नेट बैंकिंग से हो जाता है। क्या आज के 20 साल पहले हम सोच सकते थे? बहुत पहले लालटेन और लैंप का युग था। आज एलईडी बल्ब का युग है। सीएफएल आई, फिर एलईडी आई, और एलईडी का भी एक बहुत छोटा मॉड्यूल आ गया है। एक पिन टाइप की लगती है और इतना भयंकर उजाला रहता है कि पूछे नहीं। 13 क्षण वाला टीवी का एंटीना, 7 क्षण वाला टीवी का एंटीना आप लोगों ने देखा होगा। अब हम बॉक्स से देख रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में चिप आ गई है, सीधे टीवी चिप लगती है, कोई बॉक्स नहीं लगता। यानी समय अपने साथ परिवर्तन मांगता है। अगर हम समय के साथ नहीं बदले, बैलगाड़ी के पहिए बिकते थे पहले, आज लोग टायर भी नहीं ले रहे हैं, रेडियल टायर ले रहे हैं। अगर हम क्रिप्टो की तरफ नहीं गए, वर्चुअल करेंसी की तरफ नहीं लौटे, तो हम डिजिटल करेंसी की तरफ नहीं लौटे, तो हम सिस्टम से ही बाहर हो जाएंगे। आज के 10 साल बाद, 15 साल बाद जब आप अपनी जेब से 500 का नोट निकालेंगे, तो मैं ये गारंटी देता हूं कि आदमी आपको 3 बार देखेगा। इस युग में भी ये पैसा रखे हुए। अगर आज अपनी जेब से आप 10 पैसा, 5 पैसे, 20 पैसे का सिक्का निकाले, तो आदमी आपको देखेगा कि ये सिक्के आपके पास अभी कैसे हैं। सेम वही स्थिति होने वाली है। अगर आप समय के साथ चलने को तैयार नहीं हैं, तो आप अपने प्रारब्ध का नुकसान कर रहे हैं। जो भी आप बो के आए हैं उसका लाभ आप नहीं पाएंगे। इसलिए समय के साथ चलना बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत पहले सुनते थे कि भटिंडा में हमारे बड़े बुजुर्गों ने 100 रुपया बीघा में या किला में जमीन खरीदी। ठीक, आज उस जमीन का जो रेट है, उस पैसे का प्रबंधन उतना ही मुश्किल तब था जितना 100 रुपए का मुश्किल था। रेट नहीं कम हुआ है, रेट वही है। हमारे आने वाली बाद वाली पीढ़ी इसके 10 गुना रेट पे जब जमीन सुनेगी, तो वो कहेगी कि उस समय इतनी सस्ती थी, क्यों नहीं ले लिया। अरे भाई, आज भी तो उतनी ही दिक्कतें हैं। तो जमीन कभी सस्ती नहीं होती है। सकल घरेलू उत्पाद सरकार जो भी बजट बनाती है, उसका एक प्रोसेस है। हम बैंक में 10,000 जमा करते हैं, 10 साल में वो 20,000 हो जाता है। लेकिन जो चीजें आज 10,000 में मिलेगी, 10 साल बाद वो 20,000 में भी मिलेगी। तो हमारा पैसा कहां बढ़ा? नहीं बढ़ा। बढ़ा? कुल मिलाकर के हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग समय के साथ नहीं चलेंगे, समय के अवसरों को नहीं पहचानेंगे। 2009 से 10 से बहुत सारे लोग बिटकॉइन सेक्टर में हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे जानने वाले लोग हैं बिटकॉइन सेक्टर में, जिन्होंने पूरे द्वीप खरीद रखे हैं बिटकॉइन के दाम पे। आज के डेट में बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं सब हवाई है, अंकों का खेल है, सब फ्रॉड है, हमको इस पे भरोसा नहीं है। बल्कि उनकी स्थिति तो यह है कि अगर कोई भी किसी भी धर्म का देवता उनके सामने प्रकट हो जाए और वो आई कार्ड भी दिखा दे कि मैं शंकर जी हूँ, मैं हनुमान जी हूँ, तो उसको भी दौड़ा मारेंगे कि हो ही नहीं सकता, ऊपर रहते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट करके चलना पड़ेगा। हम सभी लोग ये मानते हैं कि भगवान हैं, देखा किसी ने नहीं, लेकिन विश्वास सबको। दुनिया की हर कंपनी गलत नहीं होती है, कुछ सही भी होती है। बहुत सारी कंपनियां लंबे समय से अनेक सेक्टर से काम भी कर रही हैं, लेकिन नजीर सिर्फ वो बनती है जो निगेटिव होती है। अगर हमारे गांव में कोई घटना हो गई, कोई मारपीट हो गया, कोई ऐसा कार्य हो गया जिसकी समाज में आलोचना होती है, तो उसकी चर्चा लंबे समय तक रहती है। अगर हमारा लड़का बहुत अच्छे डिवीजन से पास हो गया, उसकी कोई चर्चा नहीं होती, क्योंकि समाज सिर्फ नेगेटिव है और वो नेगेटिव तथ्यों का ही संकलन करता है। हमें जरूरत इस बात की है कि हम सही और गलत में जो भेद है उसको पहचानें और समय के साथ
चले। इस समय हमारी कंपनी में महिला जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। बहुत सारे लोग हमारे टेलीग्राम मीटिंग में जुड़ते होंगे। महिलाओं ने जो भी कार्य किया है संजय पावर्स के सेक्टर में, वह अभूतपूर्व है। संजय पावर्स में 19 नवंबर को हमारे कंपनी के सिस्टम की शुरुआत हुई और लगभग 1 महीने तक हम 5000 की संख्या क्रॉस नहीं कर पाए, क्योंकि नेटवर्किंग में शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ ही 25 साल बिताए हैं, इसी का तजुर्बा है, तो ये निर्णय लिया गया कि जो भी अच्छी कंपनियां मार्केट में हैं, चाहे एमवे हो, फॉरएवर हो, वेस्टीज हो, मोदी केयर हो, ड्यूसॉफ्ट हो, विजन सॉफ्ट हो, फ्यूचर मेकर हो, रॉयल क्यू हो, बहुत सारी कंपनियां अलग अलग सेक्टर्स की हैं। उनके टॉप मैनेजमेंट लीडर से बात की गई कि हमें एक स्टेबल कंपनी बनाना है। तो लोगों ने कहा अरे इसमें स्टेबल है तो गवर्नमेंट ने वैलिड नहीं कर रखा है, इसमें कैसे आप स्टेबल होंगे? समस्या आती है ना लोग सामने, क्योंकि इस देश में रायचंद बहुत है। अगर आपके यहाँ मिट्टी भी हो जाए तो लोग आके बताएंगे कि लकड़ी यहाँ रखो, इसको ऐसे डालो, मतलब सलाह देने वाले लोग वहां भी नहीं चुकेंगे। लेकिन जो भी राय देंगे वो 90% निगेटिव ही देंगे। जैसे हम लोग इस समय महिलाओं की जागरूकता पे काम कर रहे हैं, पूरे देश में सभी 37 स्टेट की महिलाएं, अदर कंट्री की भी महिलाएं मीटिंग में जुड़ रही हैं। लगातार हम लोग रिवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। 18-19 नवंबर से लेकर के और अप्रैल 10 अप्रैल तक, जब भी ये मीटिंग शुरू हुई 20 अप्रैल तक, 6 महीने लगा हमें टेलीग्राम मीटिंग की संख्या 500 पहुंचाने में। 6 महीने लगा। और जैसे महिलाओं का नंबर आया, उन्होंने 3 दिन में 1000 क्रॉस कर दिया। तो जरूरत इस बात की है कि उनको बराबरी का दर्जा मिले। अगर हम उनको उनके मौलिक अधिकार नहीं देते हैं तो हम नेटवर्किंग इंडस्ट्री में एक अलग इतिहास नहीं बन पाएंगे। संजय पावर्स देश में सबसे ज्यादा वुमेन्स करोड़पति नेटवर्कर डेवलप करने जा रहा है। इसका पूरा रोड मैप 20 ईयर्स का हम लोगों ने तैयार किया है। सबसे ज्यादा महिला नेटवर्कर पूरे देश में अगर करोड़पति होंगी तो सिर्फ संजय पावर्स से होंगी। हम लोग 1 महीने तक 5000 की संख्या क्रॉस नहीं कर पाए। यूपी में चूंकि 75 जिले हैं, 334 तहसील है, 822 ब्लॉक है, 1541 थाने हैं, 58,271 ग्राम सभा है, बड़ा एरिया है। तो हमको लगा कि पूरी दुनिया यही है, मेरा काम यही हो जाएगा। फिर जब ये हुआ कि अगर हमको कंपनी बनाना है, इतिहास बनाना है, तो पहले सच्चाई के मानक में आना पड़ेगा। हमारे पिताजी टीचर हैं, वो ये कहते हैं कि मैं दूसरे के बच्चों को अच्छी शिक्षा देता हूं। तो कभी बेटा जीवन में ऐसा काम न करना कि लोग ये कहें कि मास्टर साहब अपने बेटे को नहीं सिखा पाए। तो इस बात का हमेशा ध्यान रहता है। सरदार जी से मिलकर काफी खुशी हुई, क्योंकि हमारे ग्रैंडफादर सुभाष चंद्र बोस के गनर रहे हैं, आजाद हिंद फौज में मेजर रहे हैं और 7 ईयर्स उन्होंने हांगकांग की जेल भी काटी है। भारत सरकार से बहुत सारे मेडल उनको मिले हुए हैं। तो जब मैं कोई आर्मी मैन देखता हूँ तो बड़ी आत्मीयता सदा पैदा हो जाती है। तो ये हुआ कि अगर आपको इतिहास बनाना है तो ये जो जिले काम चल रहा है इसको बंद करना पड़ेगा। फिर हम लोगों ने पूरे 37 स्टेट का रोस्टर बनाया, उसको गजट कराया, कंपनी के लाइसेंसिंग प्रणाली पे गए। 3 बार सरकार ने हमारा बायलॉज वापस किया, 3 बार बायलॉज वापस हुआ। सरकार का कहना यह था कि जब ये सेगमेंट हमारे यहाँ लीगल नहीं है तो आप कैसे बार बार आ जाते हैं लाइसेंस लेने। लेकिन दोस्तों, दुनिया में हर चीज की काट है, हर चीज की व्यवस्था है। भारतीय संविधान में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। सरकार पहले शराब ठेकों की नीलामी करती है, बोर्ड लगवाती है कि शराब की दुकान यही है, और जब आप शराब पिए चौराहे मिल जाते हैं तो आपका चालान कर देते हैं। हम लोगों ने भी उनकी जो कानूनी पॉलिसी है वहां से कुछ चीजें निकाली। 2 चीजें हैं, हम और आप नेटवर्कर हैं, हम लोग आपस में गाली गलौज कर लेंगे, मारपीट हो जाएगी, मामला थाने तक चला जाएगा। लेकिन कोई ऐसा रिलेटिव, मान लीजिए हमारे अंकल हैं, हमारे बहनोई हैं या हमारे फूफा हैं, जिनसे मजाक का पद होता है, आप लोगों को होता होगा, अगर वो हमें कुछ कहेंगे तो हमको बुरा नहीं लगेगा। गाली दोनों है, वो भी दे रहे हैं अपनी भाषा में और चौराहे किससे मार हुआ वो भी दे रहा है। चौराहे वाले से मार होगा और इनका सुन के खुश हो जाएंगे। तो सरकार की पॉलिसी में आपको नॉर्म्स में चीजें निकालनी है कि हम इसको कैसे लागू कर सके।
बोर्ड के साथ हम बैठे, उन्होंने कहा चूंकि हम ROI बंद है, लेवल चाहिए, लेवल कर दिया गया। प्रोडक्ट चाहिए, तो हमने कहा चलो प्रोडक्ट वाला सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। हमने ये निकाला कि जो हम 2200 रुपया फीस देते हैं, चूंकि मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, नेटवर्कर एक लेवल तक, आप लोग उस लेवल पे 10% लोग ही पहुंचते हैं। नेटवर्कर के पास जब बहुत पैसा आता है तो समस्या होती है कि सम्मान कहाँ मिलेगा। पैसे की प्यास बुझाई जा सकती है, और संजय पावर वो समुद्र है कि अगर आप इसके किनारे 3 महीना बैठ भी गए, पानी लेने की जरूरत नहीं समुद्र से, खाली बैठ गए तो आप करोड़पति हो जाएंगे। ये ऐसा समुद्र है। ये हुआ कि अगर हम लोग इस सेक्टर्स में काम करना चाहते हैं तो कुछ अलग करना पड़ेगा। तो हमने क्रिप्टो ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग और स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग को अपना कोर्स बनाया। हमने कहा सर हम 2200 रुपये लेंगे, उसमें ईमानदारी 18% GST देंगे। गवर्नमेंट का कोर्स भरेगा, लाखों करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा इस समय कंपनी में 52 कंट्री से आईडी लग रही है, 52 कंट्री से। कोई भी कंपनी 6 महीने, मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का इतिहास बताऊं, बहुत सारी कंपनियां 10 साल से काम कर रही हैं और 2-4 स्टेट में, अपने स्टेट में ही सिमट के रह जाती हैं। ये पहली बार ऐसा है, हम लोगों ने टारगेट किया कि इंडिया का कोई स्टेट छोड़ेंगे नहीं, और ये 31वां स्टेट पंजाब है जहां हमारा नंबर लगा। 2 तारीख को दमन दीव है, 3 को दादर नगर हवेली है, 4 को कर्नाटक है, 5 को सिक्किम है, 6 को अरुणाचल प्रदेश। कर लेंगे हम लोग 10 तारीख तक, विश्व विजेता बन जाएंगे। जब हम लोगों ने कंपनी शुरुआत की तो हमारे कंपनी में प्लानर नहीं था। जूम मीटिंग का नाम सुनते लोग ऐसे घबरा जाते थे, लगता था कि परमाणु बम में गोला बना के रख देंगे ये लोग। कोई मीटिंग करने को तैयार नहीं था। आज हमारी स्थिति यह है कि हमने टेलीग्राम मीटिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया, 24 घंटे लगातार टेलीग्राम मीटिंग के लिए। तो जब आपके अंदर जज्बा होता है, जुनून होता है, हौसला होता है, तो मंजिलें आपको मिल जाती है। हम लोगों ने दिखाया कि हम 2200 रुपए लेंगे और उसका हम 3 महीने तक कोर्स कराएंगे, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, लोग सीखेंगे। अगर आपके मोबाइल में 10,000 रुपया है और आप हमारे यहाँ सीख के 10,000 से 1,000 भी बना लेते हो तो 1 लाख से 10,000 भी बना लोगे। तो अगर मैंने आपसे 2200 फीस लेकर के ये टेक्नोलॉजी आपको दे दी और 3 महीने बाद आपको मार्कशीट भी दे दी, तो क्या वो 2200 अनलीगल है? हम पूरे जीवन पढ़ाई किए, MSc PhD किए, हमने फीस दी, हमें नौकरी मिली या नहीं मिली, क्या आज हमारी फीस वापस होगी? नहीं होगी ना। हम जो पैसा ले रहे हैं वो कोर्स का ले रहे हैं, प्लान फ्री है, प्लान को जोड़ने का एक कॉन्सेप्ट है। ये सेगमेंट गवर्नमेंट के समझ में आया कि आप प्रोडक्ट ले आए आपके पास, हम आपको लाइसेंस दे देंगे। तो हमने MSME से लेकर के ROC से लेकर के ISO तक जो संस्था WHO को सर्टिफाइड करती है, 45 दिन तक हमारा ISO फंसा था कि हम कैसे दे देते। हमने कहा पूरे इंडिया का सर्वे कर लीजिए, 140 करोड़ लोगों में एक आदमी आपको नहीं मिलेगा जो सामने आकर के क्राउड फंडिंग कंपनी में MD बनने तैयार है, क्योंकि इसमें बेशुमार पैसा आता है और एक जरा सी चूक आपको सीधे तिहाड़ पहुंचा सकती है, कोई किनारे नहीं आता इसमें। तब जाकर के हमारे सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग हुई, कस्टमर केयर की टेस्टिंग हुई, हमारे पूरे मॉड्यूल की टेस्टिंग हुई। इत्तेफाक की बात यह हुई कि जब टेस्टिंग चल रही थी तो हमारी कंपनी पूरी तरह से मूवमेंट में थी। 6,000 लोगों से आज हम 1,71,000 लोगों पे पहुंच गए, 2 लाख लोग पूरे भारत में। तो उनको ये समझ में आ गया कि ये विजनरी माइंड है, और जो लोग जुड़ रहे हैं वो लोग भी देश सवेर देश की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करेंगे। अगर हमारे यहाँ 5,000 आईडी भी आ रही है, यानी 1 करोड़ रुपया, 1.25 करोड़ रुपया कंपनी में डेली आ रहा है आईडी के रूप में, 10% 20% आईडी अपग्रेड होकर आएंगी, 50, 100, 200, 500, 1000 से, यानी 2 करोड़ एडिशनल आएगा। 3 करोड़ रुपया अगर आता है 30 दिन में 90 करोड़, राइट, और हम उसमें 18% गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो हम तो 15 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। लोग दूसरे का पैसा लेके भाग रहे हैं तो कुछ नहीं दे रहे हैं। तो रिकॉर्ड किसका बनेगा? रिकॉर्ड हम लोगों का बनेगा कि हमने समाज हित के लिए बहुत सारा कार्य किया। अगर हमारे 5,000 लोग कंपनी में रोज जुड़ रहे हैं और वो ट्रेडिंग सीख रहे हैं, सेक्टर चुनना उनका काम है कि वो क्रिप्टो में करेंगे कि फॉरेक्स में करेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज में करेंगे। लेकिन अगर 6 महीना साल भर ट्रेडिंग करके उन्होंने 1 लाख से 10 लाख बना दिया तो शुक्रगुजार किसके होंगे? संजय पावर से। बहुत फीस दी, लाखों रुपए उनके माँ बाप ने खर्च किया, MBA की डिग्रियां ली, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, और 2200 रुपए लेकर के युवाओं की जिंदगी बदल गई। प्लान से इतना पैसा मिलेगा उसको रख नहीं पाएंगे, वो एडिशनल चीज है।
मैं सार्थकता बताता हूं कि लीगल आप कैसे हैं। आज मैं यहाँ प्लान कर रहा हूं, भटिंडा का एसपी डीएम, मैंने जम्मू कश्मीर और हिमाचल के राज्यपाल की भी आईडी लगा रखी है। किसी आदमी की हिम्मत नहीं है कि वो किसी लीगल सेगमेंट में जाकर के लोगों से कहते कि मैं क्राउड फंडिंग, लोग हाथ पैर कांपते हैं क्राउड फंडिंग सुनते हैं, लोगों के हाथ पैर कांपते हैं। चूंकि मैं लीगल हूं, यहाँ डीएम एसपी आके पूछ लें सर आप यहाँ प्लान कैसे कर रहे हैं, आप लोगों से पैसा कैसे ले रहे हैं, पूछ सकते हैं ना। अगर यहाँ फाक्सेज होगा, टालविन होगा तो जवाब नहीं दे पाएगा। वो जवाब दुनिया में किसी कंपनी के पास है तो उससे भी संजय पावर के पास है। बाकी कोई भी कंपनी लीगल सेगमेंट में है ही नहीं। और एक चीज बताएं, ऐसा नहीं कि जो कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं नहीं भागती है। विजय माल्या भी भाग गया, सहारा इंडियन भी दुर्गति हो गई। सबसे बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति के साथ आप जुड़ रहे हैं उसका विजन क्या है। कंपनियां सिर्फ 3 चीजों से डैमेज होती है। कई लोग बोर्ड में डायरेक्टर हैं, जब पैसा आया तो विवाद हुआ, जब तक पैसा नहीं आता तब तक विवाद नहीं होता, ये भी जान लीजिए। जब कुछ है ही नहीं तो विवाद किस चीज का। जब पैसा आया तो विवाद हुआ, सबने अपनी अलग अलग कंपनी बना ली, जो निवेशक है वो खत्म, कंपनी ही नहीं का हित कौन देखेगा। दूसरा होता है पैसा बहुत आ गया कंपनी में, स्टोर हो गया, स्टोर हो गया तो उनके जीवन का जो उपलब्धि है वो हल हो गई, चले गए, वो ऐसा भी होता है। आप एक सर्वे कर लीजिएगा, बहुत सारे नेटवर्कर हैं इंडिया में, 99% लोग सिर्फ कंपनी वही डालते हैं जो कर्ज का शिकार होते हैं। किसी कंपनी में नेटवर्किंग में काम कर रहे हैं, वहां 10 लाख 2 करोड़ 3 करोड़ का कर्जा हो गया। अब चूंकि हीरे का घाटा खीरा बेच के तो पूरा नहीं होगा, वो किराने दुकान से या फल बेच के नहीं पूरा होगा। उन्होंने सोचा कि जैसे इसने हमको टोपी की है मैं भी ये कंपनी बना लेता हूँ। बहुत अच्छा है, प्लान मार्केट में आया, सोशल मीडिया भी एक बड़ा सशक्त माध्यम है, उस पर आया, 10-5 यार दोस्तों को बताया, मालिक को खुद है बताया, यूएसए कंपनी है, तमिलनाडु का एक आदमी हमको जोड़ा है, बहुत अच्छा चल रहा है। यही हो रहा है, सच्चाई में बता रहा हूँ आपको। हम उससे मिले, हम भी नेटवर्कर हैं, हमने कहा हाँ प्लान बहुत अच्छा, हमको लगा 50 करोड़ तो हम यही कमा लेंगे, हम भी जुड़ गए। अब चूंकि वो कंपनी खोला है तो मेरे जैसे सैकड़ों लोग उसको मिल जाएंगे। उसके ऊपर 2 करोड़ का कर्जा है, हमने काम शुरू किया, हमने 10 लाख का बिजनेस दिया, सबने दिया, उसका 2 करोड़ पूरा हो गया, उसने ताला बंद किया, चला गया। अब लोग हमको ढूंढ रहे हैं कि मेरा 10 लाख कब दोगे, इसी को लायबिलिटी कहते हैं। यही हो रहा है मार्केट में, सच्चाई यही है। जो भी व्यक्ति नेटवर्किंग कंपनी चला रहा है, विशेष करके ऑनलाइन सेक्टर की, प्रोडक्ट बेस वालों की नीयत सही होती है, कम से कम वो प्रोडक्ट देते हैं, लेते हैं, क्वालिटी गुणवत्ता एक अलग विषय है। ऑनलाइन सेक्टर्स में जैसे आप देखिए किसी भी कंपनी का ऐड आएगा तो आएगा कि ये डिसेंट्रलाइज है, आता है नहीं आता, देखा आप लोगों ने सर, इसका कोई मालिक नहीं है, कोई एमडी नहीं, कोई सीएमडी नहीं है, यही लिखा रहता है उसमें, लिखा रहता है ना, रहता है ना। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि वो चीज आपके नियंत्रण में नहीं है। मैं नेटवर्कर हूं, मैंने अपने सीनियर से बताया कि सर मेरी मेल आईडी गलत हो गई, वो 1 घंटे बाद सही होके आ गई। तो जब कोई मालिक नहीं तो आईडी किसने सही कर दी भाई, मेल किसने सही कर दिया। जब कोई मालिक नहीं है तो इसका सॉफ्टवेयर किसने बनाया, इसका प्लान किसने डिजाइन किया। हम लोग ये नहीं सोचते और जानबूझ करके उस कंपनियों में कूद जाते हैं। तो जब वो पहले बता रहे हैं कि कंपनी का कोई मालिक नहीं है, तो जब कंपनी भाग गई तो आप मालिक को काहे ढूंढ रहे हो, अब आपका भी कोई मालिक नहीं होगा। यही सच्चाई होती है। हम शराब की बोतल में, सिगरेट के पैकेट पे लिखा देखते हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, सिगरेट फूंकते हैं और खुश होते हैं कि बहुत अच्छा, वेरी गुड। साइड इफेक्ट उसके बाद में आते हैं जब हमारा लंग्स डैमेज हो जाता है। तो अगर आज कंपनियां भाग रही हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं नेटवर्कर भी उत्तरदायी है, सिर्फ कंपनी उत्तरदायी नहीं है। आपने प्लान देखा, आपको लगा यहाँ पैसा मिल जाएगा, बस आप तलाक से चले आए। सामने वाला आपसे भी बड़ा विजनरी है जिसने प्लान बनाया, आप तो वहां थोड़े लेने गए हैं, उसका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, आप शिकार बन गए, पैसा नहीं मिला। ये जो कंपनियां आ रही हैं, जा रही हैं, अमीरी गरीबी और कंपनियों का आना जाना ये हमेशा रहेगा, इसको गवर्नमेंट नहीं रोक पाएगी। ये निर्णय लेना हमारा आपका काम है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। क्योंकि हम आर्थिक दबाव में इतना परेशान हैं, या हमारे सपने इतने बड़े हैं, या हमारे अंदर लालच का इतना बड़ा सोर्स है कि आपको सपोर्ट दे दिया जाएगा, आपको इतनी आईडी दे दी जाएगी। अभी कल टेलीग्राम मीटिंग में हमारी बहुत सारी महिलाएं रही होंगी,
कोई भी कितना भी बड़ा लीडर हो, मैं उसको चैलेंज करता हूं इंडिया में, वो 5 लाख की टीम लेके हमारे यहाँ आ रहा हो, मैं एक आईडी फ्री नहीं दूंगा, क्योंकि 100% सर्कुलेशन है। मैं आईडी कहां से दूंगा? मैं लीडर से कहता हूं आप बड़े हैं, आपको सलाम है, आप आइए, आपका स्वागत है, लेकिन मदद आपकी कोई नहीं हो पाएगी। अगर आप बड़े लीडर हैं और आपके पास 2200 रुपया नहीं, तो काहे के बड़े हैं? काहे के बड़े हैं? जब आपके पास 2200 रुपया नहीं है तो बड़े किस चीज के? लोग कहेंगे मेरे पास 15,000 की टीम है, तुम कहता भाई आप 1500 लोगों को पहले लगा दो, फिर मैं आपकी आईडी अपने पैसे लगा दूंगा। पहले वाला कोई व्यवस्था नहीं। ये जो बड़े लीडर्स हैं, 24 साल के एक्सपीरियंस में हमने देखा, जब ये मरते हैं, इनका जनाजा निकलता है तो 50 आदमी नहीं होते, वो इतने बड़े होते हैं। सच्चाई बताता हूँ आपको, जवानी बड़े होना अलग चीज है, कोई किसी का खर्चा नहीं चलाता। टीमें सिस्टम से बनती हैं। माननीय पासवान जी हमारी कंपनी में इनके नीचे 35,000 आईडी है। मैं चैलेंज करता हूँ, 35,000 को मैं बुलाता हूँ, ये 5,000 लोगों को बाहर निकाल के नाम से खड़ा नहीं कर पाएंगे, किसी को नहीं पहचानते। तो टीमें परिश्रम से बनती हैं, कोई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होती है, वो एक सिस्टम है। ये जरूरी नहीं कि आप इस कंपनी में कामयाब है तो दूसरे भी जाके कामयाब हो जाए। और वो नेटवर्कर जो एक साथ कई कंपनी करता है कभी कामयाब नहीं होता ही नहीं है, वो कितना भी परिश्रम कर ले, क्योंकि वो अपनी ऊर्जा को कई स्रोतों में डिवाइड कर चुका होता है। तो चूंकि हमारे यहाँ 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, $25 से आईडी लगती है, 100 रुपया आया, 100 रुपया विद इन सेकंड पट गया। कंपनी में 10 करोड़ रोज आए और कंपनी को शाम को 10 रुपया ना बचे तो कंपनी कभी भाग नहीं पाएगी, क्योंकि उसके पास कुछ लेके भागने के लिए है ही नहीं, कभी नहीं भाग पाएगी। क्यों नहीं भागेगी? क्योंकि वो पैसा तब कमा पाएगी जब वो अपना ऑफिस, अपना शटर, अपना कस्टमर केयर, अपना सिस्टम करके लोगों को टाइम से विड्रॉल देगी, तभी तो उसको 15% एडमिट चार्ज मिलेगा। विड्रॉल लोग आपके घर तो लेने जाएंगे नहीं, विड्रॉल लोग सिस्टम से देंगे। सिस्टम से विड्रॉल तभी होगा जब कंपनी और सिस्टम खुला होगा। यानी अगर आपको पैसा कमाना है तो अपनी कंपनी खुली रखनी पड़ेगी। आप कोई टिकट कराते हैं, ट्रेन का कराते हैं, प्लेन का कराते हैं, आपने इंडियन एयरलाइंस का कोई टिकट खरीदा तो वो पैसा इंडियन एयरलाइंस को टिकट का जाता है, जो एजेंट है उसको 150, 200, 300 रुपया उसके टिकट का कमीशन ही केवल मिलता है। अब वो टिकट वाला कमीशन तब पाएगा जब उसकी दुकान खुली होगी, नहीं लोग दूसरे के यहाँ जाके रिजर्वेशन करा लेंगे। तो हमने कंपनी के पास कलेक्शन का सिस्टम ही क्लोज कर दिया। हम एक अकेले व्यक्ति हैं और 140 करोड़ की जनता, पूरे देश के 7 अरब की जनता ये उम्मीद करती है कि मैं संजय पावर्स में आईडी लगाऊंगा तो पैसे कमाऊंगा। तो पैसा उनका कमाना जरूरी है कि मेरे लिए कमाना जरूरी है? मेरे पास बहुत पैसा है, क्योंकि आज के डेट में कम्युनिटी ही धन है। आज हमारे पास 2 लाख नेटवर्कर हैं, अगली मीटिंग जब लगेगी उसके बाद जब लगेंगे तो 25 लाख होंगे। नोट कर लीजिएगा इसको स्टाम्प पे, जिस तरीके से कम्युनिटी बढ़ रही है। लोग हैं, रात में टेलीग्राम मीटिंग होती है, सुबह 8 बजे टेलीग्राम मीटिंग होती है, दोपहर 2 बजे मुंबई से मीटिंग होती है, फिर रात 8 बजे पश्चिम बंगाल से होती है, रात 10 बजे हम नेटवर्कर मीटिंग लेते हैं, सोमवार और शुक्रवार नेपाल की मीटिंग होती है, मंगल और शनिवार बांग्लादेश की मीटिंग होती है। अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग क्राइटेरिया, दिन भर में 4-5 मीटिंगें होती है। अगर हमने कह दिया कि हमारा एक आदमी बीमार है और उसे अस्पताल में कुछ धन की आवश्यकता है, इसमें कौन से लीडर्स ऐसे हैं जो $10-10, $5-5 का सहयोग कर सकते हैं? कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि वो लाखों रुपए सिस्टम से कमा रहे हैं। सर आपने 5 कहा, मैं 50 भेजता हूं। 5 मिनट के बाद हो जाएगा। अगर 10 लाख लोगों में केवल 1 लाख लोगों ने $10 दे दिए तो $10 लाख का मतलब है 8 करोड़ रुपया। उसको कौन सी बीमारी है जो 8 करोड़ में इलाज नहीं हो पाएगा? तो हमारे पास कहाँ पैसे कमी? पैसा नेटवर्क से डेवलप होता है। आपको पहले पैसा लगाना पड़ेगा, संसाधन जुटाने पड़ेंगे। आज हम लोग पूरे 37 स्टेट के 70 जिलों में 681 जिले हैं जहां से लगातार आईडी आ रही है। मैदानी क्षेत्रों में हमारी लड़ाई टारगेट से है, पूर्वोत्तर राज्यों में हम फास्टैग और मेटाफोर से लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरह लड़ाई हम ही से है पूरे देश में। और 15 दिन बाद मैं गवर्नमेंट के लीगल बॉडीज के साथ बैठूंगा कि सर मैंने पूरे देश में फाउंडर्स बनाए हैं, बोर्ड मेंबर्स बनाए हैं, हमारे अपने ऑफिसर्स हैं, हमारे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए डेली टैक्स देते हैं। तो ये जो लोग अनऑथराइज्ड रूप से जगह जगह मीटिंग करते हैं, इस पर रोक कब लगेगी? या तो हमको टैक्स देने से छूट दी जाए और या तो इनको रोका जाए।
तो सिर्फ ये होगा कि आप सूचना दीजिए, इनको तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। तो जब हमें ये सूचना मिलेगी फला कंपनी की मीटिंग चल रही है, सूचना कैसे मिलेगी? हर जिले में हमारा नेटवर्क हो गया, हमारे नेटवर्क पर सूचित करेगा कि सर आज फला होटल में या फला हाल में मीटिंग हो रही है। तो जब फोर्स पहुंच के वहां 5 लाख लीडर को 20 नेटवर्कर को मारेगी तो कोई उस कंपनी ज्वाइन करेगा? सोशल मीडिया का युग है, वो हाईलाइट होगा। तो सिर्फ और सिर्फ संजय बावर्ची ऑप्शन बचेगा, कोई कंपनी ऑप्शन बचेगी नहीं। क्योंकि अब समस्या एक है, आप पहले यूएसए, कनाडा, दुबई, रशिया बता चुके, अब आप भारतीय कैसे बनेंगे, पंजाबी कैसे बनेंगे, राजस्थान के निवासी कैसे बनेंगे? आपने तो अपने राष्ट्रीय स्वयं बंद कर लिए ना। मैं यहाँ उपस्थित हूँ, कोई आदमी कह सकता है कि भाई आप अपना आधार कार्ड दिखाइए, मैं दिखा सकता हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं अपना पता दिखा सकता हूँ, मेरा ऑफिस सामने है, कस्टमर केयर सामने है, लाखों नेटवर्कर सामने हैं, यहाँ हिडन कुछ भी नहीं। हम सभी लोगों से लगातार ये कहते हैं समय लगेगा, कोई जल्दी नहीं है कि हम इनको आज प्लान दिए हैं तो आज ही ज्वाइन कर लें, ये 2 साल बाद ज्वाइन करेंगे, हमको कोई जल्दी नहीं, कंपनी कहीं नहीं जा रही है, कंपनी यहीं रहेगी। जब आपके समझ में आएगा 2, 4, 5 साल में, तब इत्मीनान से आ जाना, कोई टेंशन नहीं। मैं MSc AG गोल्ड मेडलिस्ट पंतनगर यूनिवर्सिटी से वेस्टीज मैंने शुरू की, तो लोग अलग बुला के समझाते थे कि तुम अच्छे घर के आदमी हो, अच्छे घर के लड़के हो, परिवार तुम्हारा बहुत अच्छा है, ये हल्दी मिर्चा धनिया बेचना बंद करो और कहीं नौकरी ज्वाइन कर लो, ये लोग समझाते थे हमको। 10-5 लोग हमारे पिताजी से बताने जाते थे कि इसका कुछ इलाज कराओ, शायद ये कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बताइए इतना बड़ा इसने काम किया है और इतना एजुकेशन है और सरकारी नौकरी कहीं भी है जो प्रोफेसर ज्वाइन कर ली। लेकिन क्योंकि घर वालों के ट्रस्ट होता है ना, मेरा लड़का किस बैकग्राउंड का है, हमने कहा मैं अपने पूरे जीवन में किसी की नौकरी नहीं करूंगा, कुछ नहीं मिलेगा तो घर में आके खेती करूंगा, लेकिन नौकरी नहीं करूंगा। आज इस देश के 2 करोड़ नेटवर्कर, मैं किसी शहर में टेलीफोन कर देता हूं कि मैं आ रहा हूं तो हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, 50 की संख्या में लोग तुरंत पहुंचते हैं। आपने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी होगी, आप अपनी जरूरत से अपने रिश्तेदार को फोन करोगे, वो फोन काट देगा अगर उसको आपकी जरूरत पता चल गई। लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, लोगों के हितों के लिए समर्पित हूं। पिछला चुनाव में बाराबंकी, यूपी के लखनऊ के बगल एक छोटा सा जिला है बाराबंकी, हम लोग मूल निवासी वहीं से हैं और बेसिकली राजस्थान से ही हैं, क्योंकि सिसोदिया ठाकुर सब राजस्थान के ही हैं। आजादी के बाद हम लोग वहां शिफ्ट हो गए थे। बाराबंकी से 26 साल पहले हमने लखनऊ में आकर के अपना मकान बनाया और परिवार सहित हम यहीं रहते हैं। पिछला चुनाव में लड़के जीता था, 5 साल मैंने जनता के साथ इस तरीके का व्यवहार किया। 8 लोगों ने पर्चा भरा था, जैसे मैंने बताया कि मैं दोबारा इस सीट से लड़ूंगा, 8 ने पर्चा वापस ले लिया और इस समय मैं निर्विरोध निर्वाचित हूं। पूरे देश में कोई इतिहास आपको नहीं मिलेगा। हमारे एरिया में अगर 6000 घर हैं तो 6000 घरों का मोबाइल नंबर है मेरे पास, और 1 नहीं 2 होंगे। किसी के यहाँ कोई बीमार हुआ, कोई मिट्टी हुई, मैं मिजोरम में मीटिंग कर रहा हूँ, फ्लाइट लेकर के वहां पहुंचूंगा, उसके सुख दुख में शामिल होऊंगा, क्योंकि अगर हमें जनप्रतिनिधि बनना है तो हमको उसके मानक भी मोबिलाइज करने होंगे। किसी के यहाँ कोई शादी विवाह है, कोई सुख दुख है, मैं तुरंत पहुंचता हूँ कि आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए, जो कम पड़ेगा वो हमसे ले लीजिएगा। मैं जैसे ही बताया कि मैं दोबारा फिर से लड़ना चाहता हूँ, 5 साल मेरा पूरा हो गया है, लोगों में मार हो गया कि ऐसा आदमी अगर चला जाएगा तो दोबारा कौन मैनेज करेगा, और 8 के 8 लोग बैठ गए और मैं निर्विरोध निर्वाचित हुआ। पूरी जिंदगी लोग एक सीट के लिए संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, फिर भी जनता उन्हें नहीं चुनती। जनता हमेशा गलत नहीं होती, कभी आप ही गलत होते हैं, चीजें गलत होती है। तो हम लोगों ने जिस भी सेक्टर्स में, लोग बुला के कहते थे कि भाई इस लड़के को समझाओ कहीं नौकरी ज्वाइन कर ले। आर्मी मेडिकल कोर में सरदार जी हमारा चयन हुआ था, आर्मी मेडिकल कोर में, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पौधों को आरक्षण, हमारा शिक्षा विभाग में भी BTC में भी चयन हुआ था। हमने कोई नौकरी नहीं ज्वाइन की, सिर्फ ये टेस्ट करते थे कि हम लायक हैं, नहीं हो जाएगा, नहीं मेरा इसमें। जब रिजल्ट निकलता था तो मैं बैठ जाता था, भाग जाता था घर से। तो लोग ये समझाते थे, पिताजी ने हमारे कहा कि भाई हमारे 2 लड़के हैं और अब उसके समझ में किसी नौकरी नहीं करेंगे तो चलो वो खेती ही करेगा, उसको छोड़ दीजिए आप लोग। धीरे धीरे 2 प्रोडक्ट थे। बाद में हमने वेस्टडीज के साथ टाई अप किया, लगभग 2650 प्रोडक्ट हमारे पास थे। आज वेस्टडीज का टर्नओवर 3150 करोड़ रुपए सालाना का है, और उस समय हम लोग 100 रुपया घर से मांगते थे पिताजी से कि 2 हीरो होंडा में पेट्रोल डलाना है, कल आपको दे देंगे, देते कभी नहीं थे।
तो हर दौर देखा है हमने, संघर्ष का हर नजरिया देखा है, चीजों को समझा है। एक दिन में कोई कंपनी नहीं बनती। हम संजय पावर्स लेके आए हैं तो अभी सबको तोप बना देंगे। हम तोप होते तो लखनऊ बैठे होते, यहाँ क्यों आते? जब सभी तोपें जुड़ेंगी तभी तोप बनेगा। हम ट्रांसफार्मर हो सकते हैं, लेकिन आप जब तक कनेक्शन हमसे नहीं करेंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम सभी एक दूसरे के पूरक हैं। हम जब बहुत अच्छा काम करते हैं तो या तो कंपनी चली जाती है या प्लान बदल जाता है मार्केट में समस्या नहीं है। प्लान क्यों बदल जाता है? क्योंकि उसमें रायचंद बहुत है। अच्छा भला काम चल रहा है, पैसा आ रहा है, लोगों का भला हो रहा है, 4 लोग बैठे, सर इसमें अगर ये ऐसे ऐसे कर दिया जाए तो ये तूफान हो जाएगा, और जैसे ऐसे करते हैं वो कंपनी ही खत्म हो जाती है। ऐसा तूफान उठता है, कंपनी ही खत्म हो जाती है। क्योंकि जो सामने वाला सीएमडी उस कंपनी में है वो इतना विजनरी, इतना एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है। बहुत पहले आप लोग देखते होंगे जो वैद्य लोग थे वो नाड़ी पकड़ के सारे रोग बता देते थे ना। आज डॉक्टर पूरी जांचें कराने के बाद भी कंफर्म नहीं हो पाता कि फाइनली है क्या। तो 25 साल इस इंडस्ट्री में हमने दिया है। सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज देख के बता देंगे नेटवर्किंग में कहां तक जाएगा। ये तजुर्बा है, किसी जांच की जरूरत नहीं। तो जो रायचंद लोग गड़बड़ करते हैं वो हमारे यहाँ उस पर बैन लग गया। 100% डिस्ट्रीब्यूशन है तो कंपनी भाग के करेगी क्या? उसके पास तो 1 रुपया है नहीं। अब उसको पैसा कमाना है तो जो टीम बन रही है उसको विड्रॉल दे, वो पैसा कमाए। अगर हम 1 करोड़ पर डे विड्रॉल कर रहे हैं तो 15 लाख रुपए हमारा है, वही हमारी ताकत है। रायचंद के लिए हमने परीक्षा कर दी। देश की पहली ऐसी कंपनी है जहां शपथ ग्रहण कराया जाता है। आपको पता है सर, हमारे यहाँ नेटवर्करों की शपथ ग्रहण होती है और बाकायदा प्रॉपर चैनल बने हैं। सेंट्रल कमेटी, फाउंडर कमेटी, स्टेट कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, लीडर्स यूनियन और नेटवर्कर्स, बाकायदा 6 चैनल बने हैं। आप कंपटीशन बीट करके यहाँ आओगे, एमडी से रिलेशन का आपको कोई राह में नहीं मिलेगा। 37 फाउंडर्स हमारे पूरे देश में इस समय हैं, 37 फाउंडर डायरेक्टर्स, और मैं आपको बता दूं उसमें एक भी मेरी बिरादरी का नहीं है। मैं किसी की क्योंकि कंपनी मेरे लिए पहले है। कंपनी होगी तो आशीष सिसोदिया का वजूद है, नहीं तो 1000 आशीष सिसोदिया हर जिले में कौन पूछता है, राइट? तो जो भी निर्णय होता है वो एक तय मानक के तहत ही होता है। हमने एक कंपटीशन दे दिया कि 25 आईडी लगाइए, 60 लगाइए, 100 लगाइए, लोग बीट करके आते हैं। तो जो भी लोग कमेटी में आए हैं वो या तो अपना पैसा लगा के आए हैं और या अपनी फेस वैल्यू के दम पे बिजनेस उठा करके लगा करके आए हैं। 2 ही रास्ते हैं। अब जब उनसे कहा जाएगा कि कंपनी को ये निर्णय लेना है, इसमें ओटीपी चाहिए, 51% जब होगी तभी आप कोई निर्णय ले पाओगे। तो क्या वो व्यक्ति जो अपना पैसा लगाया है या अपनी फेस वैल्यू लगाया है किसी ऐसे गलत काम के लिए ओटीपी देगा जिससे कंपनी ही बंद हो जाए? नहीं देगा ना। 8000 मेंबर लगभग पूरे देश में डेवलप हो रहे हैं। 150 गलत हो सकते हैं, दूसरी कंपनी जुड़े हो सकते हैं, 150 नशेड़ी हो सकते हैं, लेकिन बाकी तो 7000 सही होंगे। तो आप कंपनी एमडी भी बंद करना चाहेगा तो बंद नहीं कर पाएगा। सिस्टम ही खत्म कर दिया हमने। नेटवर्कर के एनवायरमेंट बहुत गड़बड़ होता है, उस पर भी समीक्षा हुई। कोई भी नेटवर्कर जो यहाँ बैठा हो उसके पड़ोसी से जाके आप पूछिए कि इनके क्या हालचाल है, तुरंत पूछेगा कि क्या आपका कोई लेन देन है इनसे, तुरंत पूछेगा। आपसे परिचय की जरूरत नहीं, प्रमाण पत्र पहले दे देगा, भले आपने पड़ोसी के लिए बहुत भला किया हो। ये नेटवर्कर की स्थिति है। जैसे वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है उसकी बीबी का स्टेटमेंट शुरू हो जाता है, कहाँ चल रही है घूमने। इस इन्वायरमेंट को हमने कंट्रोल किया। हमने नॉमिनी पेंशन की व्यवस्था की। हमारी कंपनी हर महीने 10 तारीख को देश की हजारों महिलाओं को नॉमिनी पेंशन भेजती है और उसका असर यह है कि महिलाएं पति से कहते हैं कि इस कंपनी का छोड़ना, इसमें सही काम करना, इसमें कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। ये पहली बार देश में, पहली बार ऐसा है। और हमारे कंट्रोल में वो नेटवर्कर है। अगर वो महीने में 3000 भी पा रही हैं साल भर से, और हमने एक बार टेलीफोन कर दिया कि भाभी जी सुना है ये कई कंपनियां झोले में लेके घूम रहे हैं, तो उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा, वो पकड़ के कंपनी पेश किए जाएंगे, तुम्हारे चक्कर में हमारी पेंशन रुक जाएगी। हमने उस सिस्टम को पकड़ा कि लोग नेटवर्कर क्यों भागते हैं, कंपनियां क्यों बंद होती हैं, इस पर काम किया। कंपनियां बंद होने कारण है कई मालिक होना। संजय पावर्स में सिर्फ और सिर्फ मैं अकेला मालिक हूं। चूंकि गवर्नमेंट का नियम है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिनिमम 2 लोगों का होना आवश्यक है। मेरा एक ड्राइवर है, 8 साल से हमारे साथ एज ए फैमिली मेंबर रह रहा है। लोग समझते हैं कि वो मेरा छोटा भाई है। लगभग 2012-13 के आसपास की घटना है। मैं लखनऊ मेडिकल कॉलेज अपने किसी रिलेटिव को देखने गया था।
तो ये लड़का मुझे गेट के पास बैठा हुआ रोता हुआ मिला। जाते समय मैंने देखा और 1-1.5 घंटे बाद जब मैं लौटा तब भी रो रहा था। तो मैंने गाड़ी वहीं पार कर रखी थी, उस समय स्टीम कार मेरे पास हुआ करती थी। तो हमने कहा भाई क्या है, क्यों रोने? सोचा इसका कोई जानने वाला मर गया होगा। तो पता चला कि इस लड़के ने लव मैरिज की थी, पहली डिलीवरी थी, जच्चा और बच्चा दोनों मर गए। और परिवार के लोगों को इसने फोन किया तो उन्होंने कहा तुमने जैसा किया था वैसा मिला, हमारा कोई योगदान नहीं, यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। तो बिना किसी परिचय के, बिना किसी जात धर्म को पूछे मैंने उसको अपनी गाड़ी में बैठा लिया। हमने कहा भाई परेशान ना हो, संकट सबके ऊपर आता है। उसको अपने घर ले आए। 10-5 दिन तो बड़ा अवचेतन मन रहा वो, फिर धीरे धीरे वो मिक्सअप हो गया। उसके खुद के माँ बाप आते हैं, क्योंकि वो आशीष सिसोदिया के साथ है तो अरबपति के साथ है, उसके पास क्या शॉर्टेज है। उसके खुद के माँ बाप उससे सहायता लेने आते हैं। वो सहायता भी करता है लेकिन घर नहीं जाता कभी। वो कहता है यही मेरे माई बाप है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, संकट के समय ये मेरे साथ खड़े हुए, मैं नहीं साथ रहूंगा। तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो सिसोदिया का भाई है, को बैकवर्ड है लड़का, और हमारी इनोवा ड्राइव करता है, ज्यादातर साथ में ही रहता है। तो उसको मैंने 1% शेयर उसमें अलॉट किया, रिजिग्नेशन एडवांस लिखा लिया है। दुनिया मैंने बहुत देखी है, बहुत गंभीर तजुर्बा है, 11 कंपनियां चला रहा हूँ तो कुछ बचा नहीं होगा, आप लोग समझदार। रिजिग्नेशन मैंने एडवांस लिखा लिया है, और वो 1% शेयर भी हमारे 99% में इंक्लूड हो जाए। घर और कंपनी सिर्फ वही चलती है जिसमें एक मालिक हो, हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी नहीं चलेगा। तो मालिकों में झगड़ा होता है, वो प्रोफाइल मैंने खत्म कर दी। कंपनी जो भागती है वो सिस्टम खत्म कर दिया। आप देख रहे हैं इस समय जो रिवार्ड बढ़ रहे हैं, हमारी कंपनी मेडिक्लेम कर रही है, 10-10 लाख के मेडिक्लेम कर रहे हैं, फाउंडर डायरेक्टर्स के 50-50 लाख के मेडिक्लेम है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 1-1 करोड़ रुपए हम लोग देने जा रहे हैं। हमारे यहाँ से आप अपना होम लोन और हायर एजुकेशन लोन ले सकते हैं। बैंक आपको गारंटी लेके देगा, आप हमारे यहाँ फोन करोगे 3 घंटे पैसा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हम आईडी चेक करेंगे कि इनको कितना पेमेंट जाता है, और उसके रेशियो पे हम आपकी प्रीमियम के हिसाब से एलाट कर देंगे। ये व्यवस्था देश में किसी कंपनी ने किसी नेटवर्कर को नहीं दी। इसीलिए नेटवर्किंग को भारत में सम्मान का दर्जा प्राप्त नहीं है, क्योंकि जो भी लोग कंपनी खोलते हैं वो सिर्फ अपनी कमाई से मतलब रखते हैं। समाज की दशा में परिवर्तन करना, इतिहास बनाना, वो अपने परिवार से परेशान है, इतिहास भूगोल बना के क्या करें? क्या जरूरत उनको इतिहास भूगोल बनाने की? ब्रिज बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, समाज मल्टी ट्रेड एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, समाज म्यूचुअल बेनिफिट्स निधि लिमिटेड, सापी बिजनेस नेटवर्किंग प्राइवेट लिमिटेड, बिनमैक्स ट्रेड लिमिटेड, ये फार्मवेज ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड, ये सभी कंपनी आप गूगल पे सर्च करेंगे, सब आशीष सिसोदिया। एक अच्छी कंपनी लोगों के सुझाव से ही चलती है, और जो व्यक्ति अपने आप को पूरे लाइफ नेटवर्कर ही माने वही कंपनी चला सकता है। अगर उसने एमडी मान लिया तो नहीं चलेगा। कंपनी कागज में होती है, उसको अच्छा और बुरा हम लोग काम करके बनाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि फला कंपनी भाग गई, कंपनी तो वही है जिस कागज में लिखी थी वही लिखी, कंपनी कहाँ भागती? भागता तो आदमी है जिसकी नीयत गड़बड़ है। नुकसान कंपनी कागज ने नहीं किया, नुकसान तो उस आदमी के विजन ने कर दिया लोगों का। ऐसा होता है ना। तो हम लोगों ने कंपनी जो भागती है उसके सारे रास्ते बंद कर दिए। हमने बोर्ड बनाए, बिना बोर्ड के कंपनी कोई डिसीजन नहीं होगा। मान लो एमडी की नीयत खराब हो जाए, वो कंपनी बंद करने लगे तो लाखों करोड़ों निवेशकों का भविष्य क्या होगा? उस पर बैन लगाया, घर का एनवायरमेंट सही किया, नेटवर्कर भागे ना उसकी विशेष व्यवस्था की। एक तो नॉमिनी को पेंशन दिया, पूरे परिवार को मेडिक्लेम दिया, एक्सीडेंटल दिया, हर सेक्टर्स पे लोन देने का वादा किया। इसके अलावा रिबर्थ आईडी का आविष्कार किया, क्योंकि ऑटो पूल कंपनी में सिर्फ 3 काम होते हैं, चौथा कोई काम नहीं होता। लोगों के पूल समय पे आते रहे, ना ज्यादा समय पे आए तो महीने में एक पूल तो आएगा, राइट। लोगों के बूस्टर समय पे आते रहे, ना 2.5 महीने पाए तो 3 महीने पा गए, और लोगों के विड्रॉल 24 घंटे होते रहे, राइट। अगर ये 3 काम आपकी कंपनी में हो रहा है तो आप किसी का फोन ना उठाइए, कंपनी कोई बंद नहीं करा पाएगा। कंपनी ऐतिहासिक रूप से करती है। एमडी के जिम्मे सिर्फ यही काम होता है कि वो इन चीजों की मॉनिटरिंग करे और लोगों की सुझाव दे कि इन चीजों को बेहतर कैसे किया जाए। अगर आप इस सेगमेंट में काम कर रहे हैं, रीबर्थ आईडी, क्योंकि जब कंपनी पुरानी होती है तो कूल डाउन हो जाते हैं। लोग पूछते हैं कि कंपनी कितने दिन की, और जब सुनते हैं 1 साल पुरानी हो गई, 6 महीना पुरानी, कहीं ना बहुत लेट हो गया, पहले नहीं बताया।
पहले जब कंपनी खुली थी तो आपने विश्वास नहीं किया, और जब कंपनी चल गई तब आपको पुल दूर दिखाई दे रहा है। कंपनी कैसे काम करेगी? रीबर्थ में यह है कि हमारा जब आप आईडी लगाएंगे, आईडी लगाने के 20वें दिन पुल आ जाएगा। पहले पुल के 25वें दिन दूसरा, और दूसरे पुल के 30वें दिन तीसरा। ये सॉफ्टवेयर में हमने कर दिया है। जो फंड आता है वहां स्टोर हो जाता है, उसके पार्ट का ज्यादा है तो वो रिजर्व रहेगा, कम आएगा तो वहां से एडजस्ट करेगा। लेकिन पुल की टाइमिंग सेट कर दी, क्योंकि पूरा देश इसी परेशान है कि पुल कब आएगा। कस्टमर केयर 12 लोग बैठे दिन भर फोन बज रहा है, पुल कब आएगा। तो ये कहा जाता है ज्वाइनिंग डेट से 20 दिन जोड़ लेना, नहीं आएगा तो 21वें दिन फोन कर लेना। संदर्भ खत्म हो गया। आप अपनी आईडी लगाते हैं, बूस्टर लगाते हैं। आईडी लगाने के 75 दिन के बाद की डेट आप अपने डायरी लिख लीजिए। 75 दिन बाद आप आईडी खोल करके बूस्टर का पेमेंट उठा लीजिए। नहीं आया 76वें दिन कस्टमर केयर फोन कर लीजिए। तो ये पारदर्शी व्यवस्था हमने दी, क्योंकि हम सामने आके लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उसको समझते हैं। दूसरा, जब 100% डिस्ट्रीब्यूशन है और आपको जो पैसा बांटना है वो आप पहले ले चुके हैं, हमको सिर्फ सर्विस देना है, हमको पैसा नहीं देना है। पैसा तो ऑलरेडी आप लोगों ने दे दिया, वही पैसा हमको किस्तों में बांटना है। क्राउड फंडिंग क्या होता है? 100 आदमी आए तो एक आदमी को पेमेंट रिलीज हो गया। अब 101 आया तो 99 नंबर का हो गया, 102 आया तो 98 का हो गया। ज्यादा तेजी से लोग आएंगे तो ज्यादा तेजी से भरेंगे, कम तेजी से आएंगे तो धीरे धीरे भरेंगे, और नहीं आएंगे तो नहीं भरेंगे। फिर जब आने लगेंगे फिर भरने लगेगा। क्राउड फंडिंग का सिर्फ सीधा से ये कंसेप्ट होता है। अब अगर उसमें किसी की नियत और विजन गड़बड़ है तो बहुत सारे कंसेप्ट, फिर तो कहानी ही अलग हो जाती है। तो जब आप एक आईडी लगाओगे और उस एक आईडी से ही 2262 आईडी डेवलप हो जाएंगी, एक आईडी से 2262 आईडी सिर्फ डेवलप हो जाएंगी। आप अपनी आईडी जब डेवलप हो रही है तो उसको खोल के भी देखोगे कि इसमें कितने डॉलर आ रहे हैं। जो आ रहे हैं डायरेक्ट इनकम है, लेवल इनकम है, पूल इनकम है, बूस्टर इनकम है कि बूस्टर का लेवल है या कोई रिवार्ड आया है। तो एक आईडी खोलने में, देखने में, समझने में, बंद करने में 2 मिनट लगेगा। अगर बहुत ट्रेन है तो 2262 गुणे 2 जितने मिनट होते हैं 24 घंटे में उतने मिनट नहीं होते। तो आप दूसरी कंपनी कहाँ ज्वाइन करने जाओगे? भाई जो आपको मिला है वही आप निकाल लो, यही बोलते। वो आपको नहीं बंद कर दिया हमने। आप 2-4 आदमी की व्यवस्था करके जो आपकी आईडी खोल के डॉलर इकट्ठा करके विड्रॉल लगाएं, आप कहाँ जाओगे? अगर किसी ने भूल से आके कॉपी खोला और कहा ये कंपनी लाए तो आप उसको 100 मीटर दौड़ा के आओगे कि जो मेरा है वो तो मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, तुम कहाँ ले आए? सही है। तो नेटवर्कर के भागने के ऑप्शन बंद कर दिए, क्योंकि ये कंपनियां क्या होती हैं कि मेढक तौलने की तरह होती है। आप 10 लोगों को प्लान दीजिए, आईडी लग गई, 11वें को समझाने जाएंगे तो इस 10 में से लोग दूसरा प्लान समझने गए होंगे, वो कभी इकट्ठा ही नहीं हो पाते हैं। जब तक आएंगे तब तक इसमें से 5 लोग दूसरी कंपनी में आईडी लगाने गए होंगे। इसलिए व्यवस्था की गई कि उनको खुद इतना बिजी कर दो, उतना खुद उनको फंड दे दो कि वो दूसरी किसी नेटवर्किंग का नाम ही न ले। तो वो कॉन्सेप्ट भी कि नेटवर्कर भाग रहा है, कंपनी भाग रही है, उस सब पे हम लोगों ने काम किया। नेटवर्कर को पैसे मिले, उसके धर्मपत्नी को पेंशन की व्यवस्था की गई, मेडिक्लेम, एक्सीडेंटल क्लेम। सपोज दैट हम में से हाल में जितने लोग बैठे हैं, देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, और परमपिता से गुजारिश से कभी ऐसा हो भी ना, लेकिन अगर किसी की मिसहैपनिंग हो गई और कंपनी ने उसके यहाँ 50 लाख रुपया भी 24 घंटे में भेज दिया, तो क्या किसी नेटवर्किंग कंपनी में आज तक ऐसा हुआ? ये कारण इसने अलग अलग बोर्ड बना रखे हैं, अलग अलग कोर्स बना रखे हैं। अभी टेलीग्राम मीटिंग में परसों एक शादी है और शायद वो शादी के लिए जमीन बेचना चाहते, तो मैंने 5 लाख रुपए किया और उनके कागज कल राजस्थान के पाली जिले से किसी लड़की ने फोन किया कि मेरे पिताजी का ऑपरेशन हुआ है, फिर काफी दिक्कत है आर्थिक रूप से, और मैं मजदूरी करती हूँ, तो मैंने तुरंत 1 लाख रुपया घोषणा किया, 10 मिनट में उसके खाते क्रेडिट किया। तो ये हम सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं कि लाखों लोगों का सहयोग हमारे साथ है। हम अपना खेत बेच के, घर बेच के नहीं कर रहे हैं। हमारे भी अपने, आप लोगों जैसे मेरे भी अपने परिवार है, मेरी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन पंजाब और राजस्थान और यूपी के लोग दूसरे कंट्री में घुस के कहेंगे कि आप अपना पैसा तुरंत निकालिए, सिसोदिया जी ने भेजा। पहली बार ऐसा होगा। आज हम 52 कंट्री में आगे लगा रहे हैं, तो उन 52 देशों का पैसा आपके देश में आ रहा है, नहीं आ रहा है? उस पर जीएसटी आपकी गवर्नमेंट को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? तो पहली बार
कि आपके देश का कोई आदमी दूसरे देश पे चढ़ के देशों से पैसा लेके आएगा। तो जब ये व्यवस्था आपके पास है तो विदेशी कंपनियों में काम करने की क्या जरूरत है, जिसका कोई माल बाप नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको हंसना है या रोना है, लेकिन एक आदमी का साथ तो चाहिए। हमको रोना है तो कोई तो कंधा चाहिए पकड़ के रोने के लिए। तो यहाँ सब कुछ सामने है, आप लोगों के बीच में एक एक चीज, एक एक सुझाव आपका लिया जाता है। 6 महीने में कोई कंपनी पूरे देश में नेटवर्क नहीं बना पाती, क्योंकि कहीं भाषा की समस्या है, कहीं भौगोलिक समस्या है। ठीक है, आप जब पूरे 37 स्टेट घूमने निकलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम करें क्या, क्योंकि एक तो फंडिंग बहुत लगती है, दूसरा भाषा की समस्या है, तीसरा हर जगह नेटवर्किंग के अलग अलग मानदंड हैं। अभी हम लोग पूर्वोत्तर राज्यों में कंपनी डेवलप कर रहे थे, तो वहां आप राज्य में एंट्री करोगे तो गवर्नमेंट से परमिशन लो, आईलाइनर परमिट लो, प्लस आप क्या करने आए हो उसका मेल डालो, उनके अधिकारी आके बैठेंगे, उनके सामने बताओ कि आपका प्लान है। मीडिया कवरेज होता है। अभी हम नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर में कर रहे थे, मीडिया कवरेज रात में देखा सब टीवी में चल रहा है। आप कैसे फ्रॉड करोगे, कैसे कर गवर्नमेंट के टास्क पे कंपनियां क्या होता है, राजस्थान में खुली, भिवंडी में आई, जयपुर, जोधपुर पहुंची, 10-5 जिलों में काम किया, 10-20-50 करोड़ समेटा और निकल गई। उनका विजन ही नहीं है वहां जाने का, क्योंकि नियत नहीं है। जहां वो गवर्नमेंट के एक्सरे और रडार में आ जाए वहां वो जाते ही नहीं है। अभी हमने लद्दाख में मीटिंग की, माइनस टेम्परेचर, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं, पूरे लद्दाख में एक पौधा नहीं। इस समय की स्थिति, बर्फ से लदे पड़े। मैं कारगिल की चोटी पर सेमिनार लगा दिया अभी 15 दिन पहले। हमारे साथ एक नेटवर्कर फाउंडर डायरेक्टर था, वो मरने से बचा। मीटिंग में नहीं आऊंगा, तो मैंने कहा देखो हम लोग नेटवर्कर नहीं, हम लोग जिहादी नेटवर्कर हैं भाई। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसे थोड़े बने। हमने घोषणा कर दी कि 24 घंटे टेलीग्राम मीटिंग चलेगी, तो 24 घंटे पूरी कंपनी लगी पड़ी रही। आधे गाली दे रहे होंगे कि अजीब पागल आदमी 24 घंटे कथा करा रहा है। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हम अगर लेह लद्दाख से 200 किलोमीटर ऊपर चोटी पे चढ़ के लोगों को संबोधित कर रहे हैं, कंपनी से जोड़ रहे हैं, तो हम कुछ करने आए हैं। हम पैसा बटोरने थोड़े आए हैं। क्या भटिंडा और जयपुर में और श्रीगंगानगर में पैसा नहीं है? वहां हो सकता है कम नेटवर्कर मिले, लेकिन जब हम टेलीग्राम मीटिंग में ये कहेंगे कि सभी 37 स्टेट से आज से एक एक व्यक्ति बोलेगा, ठीक, और सभी 37 स्टेट से एक एक आदमी का व्यू लेंगे, तो पूरे विश्व का कोई भी आदमी जुड़ा होगा तो वो ये जानेगा कि ये लोग कुछ भी हो, लेकिन इंडिया के हर कोने में 2-4 स्टेट में काम कर रहे हैं, और जो हमारी जिम्मेदारी है शिद्दत से उस पर काम कर रहे हैं। सभी लोग, बहुत सारे लोग कमेटी आज देर रात 12 बजे क्लोज, और जिस तरीके से महिला शक्ति हमारे बीच में, किसी कंपनी में इतना प्रोसीडिंग नहीं मिला। कल एक नया पंगा, 29 गाड़ियां हमने डिस्ट्रीब्यूट की थी जो लोगों के पास पहुंच चुकी है। माननीय राजेंद्र जी को भी उसमें से गाड़ी प्राप्त हुई है, और भाई गुरजीत सिंह को भी उसमें से गाड़ी आवंटित की गई। 29 गाड़ियां हमने आवंटित की थी, और परसों 72 गाड़ियां पूरे देश में कंपनी और आवंटित करने जा रही है। ये 72 क्यों आवंटित हो रही है? जब हम किसी स्टेट पहुंचते हैं, एयरपोर्ट पे उतरते हैं, तो हम ओला और उबर ढूंढते हैं, तो हमारे अपने संसाधन होने चाहिए, क्योंकि हमको लाइफ टाइम काम करना है। हम अगर वहां 2 गाड़ी 3 गाड़ी भी स्टेट में व्यवस्था कर देते हैं, तो कम से कम वो आदमी हमको रिसीव करने तो पहुंचेगा। सही। हमारा कोई लीडर जाएगा, उसको सम्मान से रिसीव करके होटल तो ले जाएगा। तो दूरगामी व्यवस्था आपको करनी होगी। तो पंगा ये हो गया कि 72 गाड़ियां प्रस्तावित थी, और सभी पुरुष नेटवर्क लाखों की संख्या में उस योजना में हिस्सा ले रहे थे। कल रात में हमने कहा इन 72 में 36 महिलाओं को गाड़ियां मिलेंगी और 36 पुरुषों को मिलेंगी। तो हमारा फेसबुक लगभग 7-8 हजार मैसेजेस से भरा पड़ा है कि सर ये क्या है? भाई अगर आप कह रहे हैं कि हम समान भागीदारी देंगे, तो वो देके भी तो दिखाइए। सही सर। तो परसों लिस्ट जब जारी होगी कि ये 36 महिलाएं हैं जिनको 4 व्हीलर मिली, और ये 36 पुरुष हैं, हर स्टेट में 2-2 लोग दे रहे हैं, क्या बुराई है? अधिकार की बात करते हैं तो अधिकार हमको देना भी पड़ेगा। मौखिक कहने से काम नहीं चलेगा। लगभग 3 महीने के अंदर हमारी कंपनी पूरे देश में 1000 4 पहिया वाहन का वितरण करने जा रही है। 1000। जो आदमी आप भटिंडे में रिक्शे से घूम रहा होगा, मोटरसाइकिल से घूम रहा होगा, अगर उस संजय पावर में खोल से आईडी लगा दिया, तो वो 4 महीने बाद 4 पहिया की छत पर बैठा मिलेगा, इसकी गारंटी देता हूँ। तो
अगर आपका विजन सही है, मिशन सही है, लोगों के बीच में जाइए, अपनी बात करिए, अपने लिए लोगों से सुझाव भी मांगिए। ऐसा नहीं कि आप कंपनी बना लिए तो आप सर्वज्ञ हैं। इस देश में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, आप अच्छे होंगे अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे होंगे बुरे मिलेंगे, तो आपके विजन और मिशन पे किस क्राइटेरिया के लोग हैं आप। ऐसे ऐसे दिग्गज नेटवर्कर मिले। अभी राजस्थान में एक सज्जन से मुलाकात हुई, मैं गुजरात में 5-6 दिन पहले सेमिनार कर रहा था। उस आदमी ने किसी नेटवर्किंग कंपनी में काम किया था और उसका कर्जा हो गया था, बहुत बड़ा कर्जा हो गया था। इतना कर्जा हो गया कि उसको घर छोड़ के ताला लगा के भागना पड़ा, पूरा परिवार लेके। उस आदमी ने अपनी किडनी बेची और लोगों के कर्जे चुकाए। जब वो मिला तो मैं बहुत भाव विभोर हो गया। उसने अपनी सारी रिपोर्ट्स दिखाई कि ये मैंने एक किडनी निकाल के दी और ऐसे ऐसे लोगों को। तो जो कंपनियां आती हैं जाती हैं, उनको आपके सुख दुख से नहीं मतलब है, आपके जीवन को उसका क्या असर पड़ेगा, आपकी मार्केट रेपो कितनी खराब होगी, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि संजय पावर परिवार का हिस्सा बने ना बने आपके अपने बुद्धि पर निर्भर है, लेकिन जिसका भी हिस्सा बने उसका परीक्षण जरूर कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पूरे जीवन भर की कमाई, आपकी पूरी फेस वैल्यू आपके एक निर्णय से खत्म हो जाए। यही हो रहा है मार्केट में। किडनी बेच करके लोगों को नेटवर्किंग के पैसे देने की नौबत आई। उस को हमने स्टेट कोर कमेटी का हिस्सा बनाया। अब जब स्टेट कोर कमेटी का हिस्सा है तो गाड़ी बंगला सब कंपनी उसको दे देगी, करना नहीं। तो हम लोगों के दर्द को कम तो कर सकते हैं, लेकिन दुनिया में करोड़ों पीड़ित हैं और मैं समझता हूँ हर आदमी की अपनी कोई न कोई समस्या है। मेरी खुद की भी बहुत समस्याएं हैं, तो कौन हल करेगा। हम सभी को मिल के एक दूसरे के दुख दर्द में खड़ा होना। संजय पावर्स पहले एक परिवार है, कंपनी बाद में है, क्योंकि हम पूर्ण स्वदेशी, देश की पहली पूर्ण स्वदेशी क्राउड फंडिंग कंपनी है। इससे पहले किसी ने यह नहीं कहा कि मैं कंपनी का मालिक हूँ। और मुझे आप टेलीफोन करते हैं, मिलना है तो मैं या तो बुलाता हूँ या आपके पास जाता हूँ। तो ये व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ यही है और कहीं व्यवस्था नहीं है। भाई गुरजीत जी ने आप सभी को यहाँ आमंत्रित किया। आप सभी को देखिए, प्लान के बारे में हम लोग इसलिए चर्चा नहीं करेंगे कि YouTube पे, गूगल पे हजारों वीडियो पड़े। पासवान जी ने विस्तृत बताया ही होगा, जो बचा होगा आपके सीनियर लोग बता देंगे। हमारा काम कंपनी का विजन और मिशन बताना। इस सेक्टर्स में विश्व की सबसे बड़ी क्राउड फंडिंग कंपनी बनाना हमारा अपना मकसद है। और हमारी कम्युनिटी अभी 2.25 लाख है। लगभग 3 से 4 महीने में हम 10 लाख को टच कर जाएंगे। उसके बाद कंपनी अपनी खुद की ब्लॉकचेन और खुद का कॉइन लॉन्च करेगी। कॉइन सिर्फ 3 सेगमेंट में चलते हैं। 90% तो टोकन होते हैं, आप लोग जान रहे हैं। जिसकी अपनी ब्लॉकचेन है वो टोकन। अगर आपके कॉइन का कोई यूज केस नहीं है तो आपकी कोई जरूरत नहीं, आप गेम प्लान का हिस्सा। अगर आप सभी अथॉरिटी एक्सचेंज, चाहे वो बाइनेंस हो, अजीरेक्स हो, अगर सभी अथॉरिटी एक्सचेंज पे आपकी लिक्विडिटी नहीं है और अगर आपके पास कम्युनिटी नहीं है तब भी आप गलत है। जीवन में सिर्फ 3 जगह कम्युनिटी का महत्व है। एक राजनीति में जहां वोट की संख्या गिनी जाती है, एक गुंडागर्दी में, गलती आपकी हो 50 राइफल लेके सामने वाले घर में घुस पड़, वो कहेगा भैया मेरी ही गलती क्योंकि आपकी संख्या ज्यादा है। और एक नेटवर्किंग में जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतना बड़ा आपका पे आउट होगा। केवल 3 जगह। जैसे हम 10 लाख कम्युनिटी टच करेंगे, अपने ब्लॉकचेन पे अपना कॉइन लॉन्च करेंगे और जो लोग इस हाल में बैठे हैं उस समय आईसीयू में तो दशमलव में रेट होगा, 1 रुपए 500 कॉइन मिल रहे होंगे। जिसने 1000 रुपए भी ले लिया तो जब वो कॉइन साल भर बाद हम $1 $2 तक खींच के ले जाएंगे, वो अपने आप अरबपति हो जाएगा। उसको कहीं भटकना नहीं, कहीं भटकना नहीं। क्योंकि अगर आपका विजन लंबा है और आप समय के साथ निर्णय नहीं लेते हैं, बस हम ये छूट देंगे, ये सेगमेंट कभी बंद नहीं होगा कि अगर आपने हमारे यहाँ आईडी लगा रखी है, राइट, तो हमारे एक्सचेंज पर जब आप परचेजिंग या सेलिंग करोगे तो फीस में 50% छूट मिलेगी। तो लोग हमारे यहाँ परचेजिंग भी करेंगे और यहाँ से एडमिशन भी करेंगे, तो ये सेगमेंट कभी बंद नहीं होगा। स्टैकिंग ट्रेडिंग आप तभी कर पाओगे जब आपकी आईडी यहाँ डेवलप होगी, राइट। लाभ, चूंकि हम कार्बन क्रेडिट के सेगमेंट में गवर्नमेंट को लेटर लिख चुके हैं कि हम जो अपना कॉइन बना रहे हैं वो कार्बन क्रेडिट के सेगमेंट में काम करेगा। फ्यूचर में पर्यावरण एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है, तो आप भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए ही कोई निर्णय लें। तो आपके कॉइन का यूज केस होगा और टोकन नहीं कॉइन होगा, खुद की ब्लॉकचेन भी होगा और सभी बड़े एक्सचेंजों पे रजिस्टर्ड भी होगा। तो ये सिस्टम आप जब देंगे तो लोगों को कहेंगे यार ये तो
पहले बता रहे थे 2200 लगाओ, कोर्स कराएंगे, फिर ये क्या करने लगे। देखिए ये व्हाइट पेपर क्यों बनाया जाता है, उसमें पूरा 20 साल का रोड मैप होता है। आज बच्चा पैदा हुआ है, हमने केजी नर्सरी में एडमिशन कराया, तो ऐसा नहीं करो ग्रेजुएशन नहीं करेगा या शादी नहीं होगी हम बाबा नहीं बनेंगे, सब कुछ होगा। तो समय के साथ हमको चलना है ताकि हम इस दुनिया के ऐतिहासिक दौर में, इस सोशल मीडिया के युग में कहीं से भी पीछे ना रहें। जो भी लोग इस कंपनी का हिस्सा हैं उनका बहुत बहुत आभार। जो नहीं है वो विचार करके एक आईडी यहाँ प्लेस करें, 2, 4, 6 महीने, साल 2 साल हमारे लक्षण देखें कि हम अच्छे आदमी हैं कि बुरे आदमी हैं, उनको समझ में आ जाएगा। 2 साल बाद जब उनकी आईडी में 2000 आईडी डेवलप हो जाएंगी, 2-4 करोड़ मिल जाएगा, तो कहेंगे आप सोशल से दोबारा मिलवा तो बहुत अच्छा आदमी है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि जिन लोगों ने आईडी नहीं लगाई है वो अपनी आईडी कम से कम एक जरूर प्लेस कर लें, ताकि कम पैसा कौन देगा, उसका तो फीस चुकाने खत्म हो जाएगा। ये अनुबंध हम करने जा रहे हैं पूरे देश के इंटर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी और जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज। पावर से कोई भी कंपनी हो, उस कंपनी का एमडी पैसा कमाने आया होगा, संजय पावर से कोई नहीं टकराएगा, दूर दूर तक कोई पंगा नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा विजन मिशन लेके कोई नहीं घूमता। हम लोग मीटिंग सेमिनार्स कर रहे हैं, 10-10 लीडर पहुंचते हैं, एक का 3-3 लाख रुपए फ्लाइट किराया आ जाता है। अगर हम 37 डेवलप कर रहे हैं, हमारे पास 50 करोड़ का बजट है, हम 1.5 करोड़ रुपए हर स्टेट के बजट देते हैं, तो कोई 50 करोड़ होगा कहेगा भैया खाते जमा करो, ब्याज खाओ, क्यों परेशान हो पूरी दुनिया सुधारने में, अन्ना हजारे बनने की क्या जरूरत है, क्यों। तो हर आदमी इस विजन मिशन का आपको मिलेगा नहीं। आप एक आईडी प्लेस करें, 2-4-6 महीने में आपके समझ में आ जाएगा कि क्या है कंपनी, क्या इसका विजन है, क्या कमिटमेंट है, फिर आप खुद हमसे आगे दौड़ते नजर आओगे। ठीक है, मालिक सिर्फ पहले भी आईडी लगा रखी है, और कोई आदमी मिलता है कि तो मैं कहता हूँ भैया एक आईडी मेरे नीचे भी लगा दो, ये भी प्रक्रिया चलती है। पूरे जीवन नेटवर्किंग करना है। एक एजी गार्डनर अंग्रेजी के उपन्यासकार हैं, उनकी एक नावल पढ़ी थी मैंने। एक भिखारी दिन भर भीख मांगता था, इत्तेफाक से उसको कहीं गड़ा धन मिल गया, अकूत संपत्ति मिल गई उसको। उसने कई पानी के जहाज खरीद लिए और इंटरनेशनल व्यवसायी बन गया। लेकिन उसको जब भी फिर फुर्सत मिलती थी वो भीख मांगने निकल जाता था। आदत नहीं छोड़ती, क्योंकि 25 साल हम लोगों ने ये किया है, लोगों को प्लान बताना, लोगों के बीच में उपलब्ध रहना, लोगों की समस्याओं को सुनना और उसको कंपनी तक पहुंचाना, ये हम लोगों की प्रमुख जिम्मेदारी है। लीडर्स का मतलब ये होता है, आपने किसी की आईडी लगाई, ठीक है आपको तत्कालीन लाभ मिला, लेकिन असली काम अब शुरू हुआ। उस व्यक्ति को जिसका आपने पैसा दिया है, आप कंपनी और उसके बीच में ओवरब्रिज हो, आप उसके कंपनी का, उसके तयशुदा मानक का लाभ दिलाइए, यही लीडर का काम है। हम लोग अपने काम भूल जाते हैं, हम समझते हैं इतनी आईडी हो गई इतना पैसा हो जाएगा। भाई ऐसे इतना पैसा नहीं होगा। उन लोगों को जोड़िए, दिल से जोड़िए, मन से जोड़िए, उसमें से 100 में 10 आदमी समर्पित मिलेगा, तब कंपनी ब्रांड बनेगी, संख्या से ब्रांड नहीं बनेगी। आप समझ रहे हैं। आज हमारे यहाँ 40,000 प्लस महिलाएं काम कर रही हैं। 40,000 प्लस महिलाओं की आईडी लगी है, तो मान के चलिए 5,000 तो होंगी। क्यों, बहुत सारे लोग 150 आईडी भी लगा देते हैं, कुछ सिंगल भी लगाते हैं। अगर 6 महीने में आपने लाखों की कम्युनिटी को कनेक्ट किया है, इतने बड़े अमाउंट को कनेक्ट किया है, लोगों को आपका विजन मिशन समझ में आ रहा है। हम तो देश में ऐसे नेटवर्करों को इस कंपनी में देख रहे हैं जिनको मैं जानता हूं, वो मुझे नहीं जानते, और वो इतना समर्पित भाव से काम करते हैं। सैकड़ों ऑडियो वीडियो आते हैं कि अगर मैंने ये लक्ष्य रखा है कि 20 साल में हम 197 देश में नंबर 1 होंगे, तो हो सकता है 10 साल में ही हो जाए। इस टाइप से लोग काम कर रहे हैं। 9 कंट्री ऐसे हैं जहां आपके बोर्ड बन गए हैं, सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, 9 कंट्री ऐसी हैं। दूसरी कंपनियां भारत के कई राज्यों में नहीं घुस पाती। तो आपका विजन क्लियर है, आपका लक्ष्य क्लियर है। भटिंडा की ये पहली मीटिंग है, और आप सभी लोग राजस्थान से भी चल के आए हैं, इनका भटिंडा वासियों की तरफ से बहुत बहुत आभार। पहली बार राजस्थान श्रीगंगानगर में मीटिंग की, बहुत सारे चिरपरिचित चेहरे वहाँ उपस्थित थे। हम लोगों ने अपनी बात वहाँ सादगी से रखी थी, और उसका असर हुआ कि हजारों की संख्या में आईडी वहाँ डेवलप हुई, लोग यहाँ जुड़े। दुनिया में कुछ जगह ऐसी है जहाँ गए बगैर आप नेटवर्किंग कंपनी को वर्ल्ड वाइड नहीं बना सकते, उसमें एक भटिंडा भी है। बिहार का, झारखंड का हजारीबाग का भटिंडा, ये सब ऐसी जगह हैं कि किसी कंपनी को अगर पूरे देश में, पूरे
आना है तो यहाँ आके आपको मत्था टेकना ही होगा, कोई और विकल्प नहीं। तो पहली बार यहाँ मत्था टेकने हम लोग आए हैं, दूसरी बार जब हम लोग आएंगे 1 महीने बाद तो और ज्यादा कम्युनिटी होगी। अब सारे नेटवर्कर्स हमारी कंपनी का, इस परिवार का हिस्सा होंगे। भाई गुरजीत सिंह ने इस कंपनी की मीटिंग का पहली बार आयोजन किया है और राजेंद्र सिंघल जी के अनुमोदन पर इस मीटिंग का आयोजन हुआ है। ये बहुत अच्छा है, टाई नहीं बांधने और गला फंसता है। तो आप सभी के संस्कृति पर, आप सभी लोगों के रुझान को देखते हुए भाई गुरजीत सिंह को पंजाब का फाउंडर डायरेक्टर घोषित किया जाता है। ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाए आए, रहने खाना घूमना होटल सारी व्यवस्था कंपनी करती है। 4 पहिया वाहन, आलीशान बंगला, ये सारी व्यवस्था कंपनी प्रोवाइड करती है। तो वो सारी सुविधाएं इनको आज से मिलनी, क्योंकि भाई राजेंद्र जी की संस्कृति थी एक अच्छा लीडर दूसरे अच्छे लीडर को ही पकड़ता है। और गुरजीत जी की धर्मपत्नी को यहाँ से जिला प्रभारी घोषित किया जाता है। इनको कंपनी यहाँ पे ऑफिस डेवलप करके देगी और ये सीधे कंपनी के सेगमेंट पे रहेंगे। अगर किसी को कोई समस्या है तो कंपनी जाने की जरूरत नहीं, उसका एक सब ब्रांच यहाँ होगा। वो अपना जो भी इश्यूज हैं आईडी को लेकर, पेमेंट को लेकर, विड्रॉल को लेकर, वो यही सॉर्ट आउट करा पाएंगे। तो माननीय को बहुत बहुत बधाई। हमारी बहन निशा डेविड जी आई हुई हैं, जबलपुर से आपने कार्य शुरू किया और अभी डिस्ट्रिक्ट कोर कमेटी में सदस्य हैं, क्योंकि कंपनी ने कमिटमेंट किया है कि वो हर स्टेट में मिनिमम 1 महिला फाउंडर डायरेक्टर भी बनाएगी। कई स्टेट में 2-2 फाउंडर डायरेक्टर हैं, लेकिन महिलाओं को कम्युनिकेट होने में समस्याएं आती हैं, बहुत सारी समस्याएं होती, बहुत सारे इश्यूज होते, लोग नहीं पसंद करते। तो माननीय निशा डेविड जी को मध्य प्रदेश से फाउंडर डायरेक्टर घोषित किया जाता है। अगर माननीय राजेंद्र सिंघल जी के अनुरोध और अनुमोदन पर संभव हुआ तो परसों एक सूची आएगी, 10-12 स्टेट्स हमारे हैं जहां और महिलाओं की नियुक्ति होनी है, कुछ जगह पुरुषों की नियुक्ति होनी है। अभी हम त्रिपुरा में, अरुणाचल में नियुक्ति नहीं कर पाए हैं, परसों तक वो भी हो जाएगी। आप देश के किसी भी हिस्से में खड़े होंगे, संजय पावर साहब को क्या ताकत देगी? 775 जिले में आप किसी भी हिस्से में खड़े हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आप सिर्फ हमारे कस्टमर केयर फोन करिए। आप विदेश जाते हैं, कोई समस्या आती है तो कहाँ जाते हैं? राजदूत के पास। भाई यहाँ हमारी कौन सुनेगा उसको? आप पूछेंगे कि इस स्टेट में फाउंडर डायरेक्टर्स कौन है, उसका नंबर हमको दीजिए, वो आपको नंबर देंगे। क्योंकि वो नंबर तब देंगे जब आप अपनी आईडी बताओगे, सर्टिफाइड भी तो होना चाहिए कि आप हमारी कंपनी में हैं। और फाउंडर डायरेक्टर्स को ये निर्देश है कि कंपनी का कोई भी व्यक्ति पूरे देश से कहीं से भी आया हो, अगर उसने आपको फोन किया तो तन मन धन से उसकी मदद करिए तत्काल। आपको फोन किया कि मैं मेघालय की पहाड़ी में खड़ा हूँ और मुझे गाड़ी नहीं मिल रही, होटल नहीं मिल रहा, मेरे पास घर जाने के पैसे नहीं है, तो ये व्यवस्था मेघालय के फाउंडर डायरेक्टर की है कि आपको सुरक्षित आपके घर पहुंचाए। क्योंकि हम लोग दिन रात जो परिश्रम कर रहे हैं उसके पीछे कम्युनिटी को डेवलप करना है, आने वाली समस्याओं को कम करना है, नेटवर्किंग इंडस्ट्री को हर इंडस्ट्री से हट के एक सम्मान दिलाना है। जब आप कहीं खड़े होंगे और संजय पावर्स का आई कार्ड आपके पास होगा तो लोग ये कहेंगे कि अगर ये आदमी बीमार होगा तो 50 लाख तक का इलाज तो कंपनी के जिम्मे है। ICICI प्रूडेंशियल से एग्रीमेंट है, ठीक है। मर गया तो 1 करोड़ इसके घर पहुंच जाएगा। कुछ नहीं कर पाएगा तब भी इसके बेटी को, लड़के को पढ़ाने के लिए, मकान बनाने के लिए कंपनी इसके क्रेडिट के हिसाब से लोन दे देगी। तो दूसरी कंपनियों जो आएंगे, 2-3 लोग और हैं वो भी बोलेंगे, तो लोग अपनी बात रखेंगे, उसके बाद वो सभी लोग भोजन करेंगे और कार्यक्रम को समापन करेंगे। जी सर, वेलकम। CMD राधेश्याम पिक्चर मेकर के मालिक है, उनके पास सारी कागज वगैरह सारे टोटल थे। मैंने आपको से देखा, ऐसे ही मैं हिसार में गया था, 5 लाख अरेस्ट हुए, वो खुद अरेस्ट हुए हैं, मतलब एक प्लान के थ्रू अरेस्ट हुए वो। तो उनका कुछ सर मतलब मैंने अभी अपने व्यू में कहा कि
और कोई सवाल? आपने इसका उत्तर 37 में 5 लोग डायरेक्टर चुनेंगे, वो 5 बोर्ड में नहीं हो सकेंगे। देखिए, अगर आप अपने भविष्य की तैयारियां नहीं करते, आज अगर आपका वर्तमान सही है, भविष्य तभी सही होगा। अगर वर्तमान में आपने गलत फैसले लिए हैं तो उसके साइड इफेक्ट भी भविष्य में आएंगे। ये जो 37 लोगों का बोर्ड है, इसमें अभी 13 लोग और बढ़ेंगे। 50 लोगों के बोर्ड में 5 लोग नहीं किया जाएगा, तो आप कहीं भी आईडी लगा लें, जो आपके बाद आएगा उसी का लाभ मिलेगा, जो पहले आ चुके उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। कोई कहीं आईडी लगा ले, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर, मैं बठिंडे इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 65 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਹੈ। 15000 मेरा स्टूडेंट अरे है। सर, मैंने सुना, आपका बहुत बहुत आभार, बड़ा नेक काम आप कर रहे हैं, बहुत बहुत। पूरा बठिंडा इलाका ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ किस सपोर्ट मिलूगी मैंने? सभी स्कूलों से टाई अप होंगे, सभी से एग्रीमेंट होंगे, कुछ तयशुदा कंपनी के मानक हैं। ठीक है, एग्रीमेंट स्कूल के प्रिंसिपल के नाम होगा। आप जो भी फीस लेंगे उसमें 2200 ऐड करके लेंगे। सबकी आईडी डेवलप होगी, सबके आई कार्ड डेवलप होंगे। जो स्टूडेंट्स काम करना चाहें वो कर भी सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट टाइम काम है। जो नहीं करना चाहते हैं वो शांति से बैठे। 2 साल में 2200 लगाया है तो 164 मिलना तो तय है। अगर 22,000 लगाया है तो 16 लाख मिलना भी तय है। अगर थोड़ा पढ़ा लिखा है, बीच बीच में बूस्टर भी मार दे रहा है, तो एक आईडी पे 10 लाख भी कमा लेगा। ये ताकत, ये स्ट्रेंथ जिस दिन आप दे देंगे, इतिहास बन जाएंगे। आपको छोड़ के कहीं किसी का एडमिशन नहीं मिलेंगे। लगभग सारे प्रिंसिपल ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਟੱਚ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ 'ਚ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਮੈਨੂੰ किस सपोर्ट मिलूगी, किस तरह मैं अपना वर्क करूं? कंपनी ने अपनी एक अनुशासन समिति बना रखी है। अभी कमेटी में केवल 5 लोग उसमें हैं। ये अनुशासन समिति में वो लोग हैं जिनकी उम्र 75 के ऊपर है, लेकिन उन्होंने देश के मूल सेवाएं दी हैं, चाहे वो सेना के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो या विधि क्षेत्र में हो। अभी 5 लोगों की कमेटी है। तो ये जो लोगों को ऐड किया जाएगा, उन प्रिंसिपल को उन कमेटी में डाला जाएगा। उसकी हर महीना बैठक होगी, समीक्षा होगी कि कंपनी ने जो कमिटमेंट्स बच्चों के लिए किया है उसका फॉलोअप कितने % हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे लोग उस अनुशासन समिति का हिस्सा होंगे कंपनी के। उनकी हर महीने बैठक बुलाई जाएगी, हर स्टेट हम लोग परिवार के लोग हैं, तो हमें अपने परिवार का समर्थन मिलना भी चाहिए। बहुत बहुत आभार आपका। और किसी संजय पाल परिवार के सदस्य का कोई सवाल? ये पहली ऐसी कंपनी है जिसमें सीएमडी आपके बीच में आकर के आपके सवालों का जवाब दे रहा है। सही। बाकी तो लोग कहते हैं मेरी कंपनी ही नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि जिम्मेदारी ले लिया तो सर पे गिरे लिया के। उनका विजन क्लियर है कि भागना है, इसलिए जिम्मेदार नहीं बनते। राइट। और सर किसी का अभी आपने बोला स्कूल बच्चों के लिए हम लोग बनाएंगे, तो उनका फंड अगर वो स्कूल के थ्रू कर रहे हैं, नहीं, फंड वॉलेट में आता है, उनको खाता नहीं खुलाना। खाता नहीं खुला सर, हर एक का वैलेट नहीं है। बच्चे का किसी का स्कूल में है उसी का एडमिशन ले रहे हैं, कॉलेज वाले का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कॉलेज वाले का ले। बिल्कुल है, क्यों नहीं, बिल्कुल दोस्त। कितना फंड है? मान लीजिए 5 लाख का फंड लगा रहा है बंदा, क्योंकि उसको गवर्नमेंट को भी जवाब देना है कि 5 लाख कहाँ से। देखिए, चूंकि हम केवाईसी नहीं करते, हम आधार पैन नहीं लेते। आप 100 नाम वोटर लिस्ट उठाइए, बठिंडा के किसी मोहल्ले को वोटर लिस्ट उठाइए, मेल